बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन कासिम और आप सबको हम सब की तरफ से जुम्मा बहुत मुबारक हो। आज के इस बाबरकत दिन हमारे जायके का मुकाबला जो है उसका फ़ाइनल भी है। सो दुआ ये है कि जो भी बच्चा इस कंपटीशन का विनर हो, अल्लाह ताला उसे भी कामयाबी अता करे और बाकी सारे कंटेस्टेंट्स को भी कामयाबी अता करे, आमीन। ये कंपटीशन ज़रूर है और कंपटीशन ज़रूर था, लेकिन कोशिश यही थी कि इन यंग लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले आगे बढ़ने की, अपने आप को थोड़ा सा रजिस्टर करवाने की कि भाई हम लोग कुछ करना चाह रहे हैं और इंशाल्लाह कर जाएंगे। सो अल्टीमेटली इनको एक्सपोजर देना, इनको अपॉर्चुनिटी देना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। अब व्यूअर्स देखें, अपॉर्चुनिटीज़ और डिफरेंट किस्म के मौके लाइफ में बहुत से आते हैं, उनको अवेल कैसे किया जाता है और फिर आगे उनसे हम किस तरीके से अपने आप को स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ लेके जाते हैं, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। पहला कदम कि ज़िंदगी में किसी भी चीज़ का उठाना बड़ा मुश्किल होता है, तो वो पहला स्टेप तो हमने एक तरह से इनसे उठवा ही दिया। टीवी का भी एक्सपोजर दे दिया, कुकिंग का भी एक आइडिया इनको हो गया कि भाई किसी भी सर्कमस्टांस में, किसी भी जगह पे बड़ी दफ़ा ऐसा होता है व्यूअर्स के रेस्टोरेंट्स आजकल आपको पता है सिर्फ रेस्टोरेंट का काम नहीं करते, केटरिंग का भी साथ में उनका काम होता है। और यूजुअली जब बड़ी केटरिंग की सिचुएशंस होती हैं तो हेड शेफ्स को साथ जाना होता है। उधर आपकी अपनी इन्वायरमेंट नहीं होती, आपके पास अपना सामान नहीं होता। हाँ, बर्तन भांडे वगैरह ज़रूर होते हैं, लेकिन आपने किसी के घर में या किसी ओपन स्पेस में चीज़ें बनानी होती हैं और वहाँ पे खूबसूरत अंदाज में चीज़ों को प्रेजेंट करना और फिर उनकी लुक भी अच्छी होना, उससे अच्छी खुशबू भी आना, उसका जायका भी अच्छा होना, ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो एक आइडिया या एक हफ्ते के टेस्ट फेज़ से हमने इनको ज़रूर गुजारा और उसके साथ साथ बहुत सी एडवाइस और बहुत से मशवरे इनको ऐसे दिए गए जो ऑनेस्टली व्यूअर्स बहुत लेट यंग लोगों को दिए जाते हैं, या वो ज़िंदगी में धक्के खा के और डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में काम करके चीज़ें सीखते हैं। वो सारी चीज़ें इनको दो ऐसे शेफ़ से गाइडेंस भी मिली। हमारे जजेस का मैं स्पेशली आज के दिन शुरुआत में ही शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि इनका बहुत एफर्ट था, बट स्पेशली ऑफ कोर्स शेफ़ मुनीरा किरण, आपको मैं पॉइंट आउट इसलिए करना चाहूँगी क्योंकि डेली आप इनको गैदर करके, इनको पिक करके लेके आना, इनको समझाना, इनको गाइडेंस देना, ऑफ कोर्स अनम की बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है, बट क्योंकि हमने एक बंदे को इंचार्ज रखना था ऑफ एवरीथिंग और आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत मुस्कुरा के, खुश होकर खुद टेक ऑन की। सो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी बिकॉज मुनीरा देखो, जब शो में आते हो, शो का हिस्सा होते हो, वो एक मुख्तलिफ बात होती है, बट शो के लिए चीज़ करना ताकि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो आगे एक्सेल कर पाएँ। और फिर सिंपल सी बात है, आप दोनों के लिए, आप खुद शेफ्स हैं, आपको क्या ज़रूरत है किसी को गाइड करने की, किसी को समझाने की? ये डायरेक्टली तो आपके स्टूडेंट्स कोई भी नहीं है। सो द पॉइंट इज़ एट द एंड ऑफ द डे, जब आप आउट ऑफ द वे जाके किसी की हेल्प करती हैं तो आई होप के बच्चों को भी इस चीज़ का एहसास है कि मैंने बहुत से कॉम्पिटिशन्स किए हैं, हमारे बहुत से लोग आते हैं जो म्यूज़िक में, दूसरी चीज़ों में जजेस होते हैं, वो इतना आउट ऑफ द वे नहीं जाते। शो के बाद 10-15 मिनट दिए और ओके डन, खुदाफिज, खुद पहुँचो, खुद करो, खुद सारा कुछ करो, नॉट माई प्रॉब्लम वाला एटीट्यूड होता है जो ज़्यादातर कॉम्पिटिशन्स में होता है। लेकिन जिस तरीके से मुनीरा आपने लिटरली अपने बच्चों की तरह इनको लेके चली हैं, थैंक यू सो मच जुगन, और इन्होंने पूरा भी इस पर उतरे हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करूँ, इनमें से पूरा कॉपरेट किया। एंड अनम, आई नो दैट इट वॉज नॉट ईजी बिकॉज वही होता है ना, डेली एक कमिटमेंट करना। अब बात ये है कि कंटेस्टेंट आए ना आए, जज ने आना ही आना है। तो आप दोनों की तो लिटरली वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जो मेरी है एज एन एंकर, कि आना है, करना है। और जिस खूबसूरती से आप लोगों ने दोनों ने मिलके गाइड किया, सब कुछ किया, ट्रूली वेरी ग्रेटफुल। यू वेलकम। और जुगन, जैसे कि हम कहते हैं कि पीटीवी तो वैसे भी हमारा घर है और मेरी हमेशा से पहली प्रेफरेंस ही पीटीवी होता है कि मैं जितना भी मेरा बिजी स्केड्यूल जो भी हो, अगर मुझे पीटीवी से कॉल आती है तो मैं सबसे पहले जो है पीटीवी को ही अप्रोच करती हूँ। और ये बच्चे, मैं डे फर्स्ट से यही बात कह रही हूँ कि ये बच्चे बहुत लकी हैं कि इनको बहुत ही इनिशियली इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है, क्योंकि अभी तो ये पढ़ रहे हैं और अभी प्रैक्टिकल फील्ड में इतना गए नहीं हैं। और देखिए, आप दोनों को इस बात का पता है हाँ कि पीटीवी पे जब आप आ जाते हो, चाहे मॉर्निंग एट होम में आए या वीकेंड एट होम में आए, अल्टीमेटली यू नो अनम, एंड आपको भी पता है मुनीरा जी, कि
आई फाइंड इट फनी कि अक्सर प्राइवेट चैनल्स हमारे चैनल पे देख के लोगों को कॉल करना शुरू कर देते हैं, हमारी टीम से नंबर्स मांगते हैं और हम दे देते हैं। बिकॉज देखिए, अब आप लोगों को दबोच को तो हमने नहीं रखना ना। द होल पॉइंट इज कि आगे बढ़ो, अपना नाम बनाओ, और सिर्फ टैलेंट कराची या इस्लामाबाद या दूसरे शहरों से क्यों निकले। जब लाहौर के अंदर इतना टैलेंट है, पाकिस्तान के अंदर इतना टैलेंट है, तो हर शहर के बंदे को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और नेक्स्ट टाइम व्यूअर्स, हम अगेन अपनी ऑडिशन कॉल ज़्यादा जल्दी देंगे, बट आप मॉर्निंग एट होम का सोशल मीडिया ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि उसके ऊपर हम जो है ये इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं और रेगुलरली इस तरह की कॉल्स देते हैं। अपने सोशल मीडियाज़ पे तो लगाते ही हैं हम व्यूअर्स, जैसे मैं अपने पर्सनल सोशल मीडिया पे भी लगाती हूँ, लेकिन हमारा मॉर्निंग एट होम के पेज पे स्पेसिफिकली इस किस्म की चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आती है। तो जो लोग कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं था, देखिए फॉलो करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा, राइट? बिल्कुल ऐसे ही। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। सो गर्ल्स, गुफ्तगू का सिलसिला ऑफ कोर्स हम जारी रखेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं उनसे भी हमारे व्यूअर्स की मुलाकात करा के एक ट्रिब्यूट भी पेश करना है हमने, एक बहुत ही अजीम आर्टिस्ट को, उनकी भी अभी बात करनी है। सो फेसबुक का पेज बता दिया, मॉर्निंग एट होम, 042992000648 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। अब व्यूअर्स, लेट्स टॉक अबाउट द फाइनलिस्ट। सबसे पहले तो जो 2 फाइनलिस्ट कल सेलेक्ट हुए थे, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम माय राइट। हमारे साथ अब्दुल रहमान शाहिद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। एंड अब्दुल रहमान शाहिद के साथ तहरीम है, जिनको इन्होंने सेलेक्ट किया था एज ए सपोर्ट। देन वी हैव विद अस मरियम शहजादी, जो हमारी दूसरी कंटेस्टेंट थी। अस्सलाम वालेकुम बेटे। और आयशा ज़िया इनके साथ हैं, जो इन्होंने खुद, हमने इनको कल ऑप्शन दिया था कि आपके जो साथी हैं उन्हीं में से आप किसी को सेलेक्ट कर सकते हैं। देन एक वाइल्ड कार्ड एंट्री जो मेरी पर्सनल सिलेक्शन थी, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं खुद ही लेती हूँ, बिकॉज मुनीरा ने भी कल कहा कि जुगन जो हो गए हैं सेलेक्ट उन्हीं को हमें करेंगे। वो मेरा पॉइंट ये था कि भाई अगर एक जगह मुझे नज़र आ रहा है कि टैलेंट है, लेकिन कुछ एक मिस्टेक जो बहुत बड़ी थी व्यूअर्स, वो बहुत बड़ी मिस्टेक थी, कच्ची मुर्गी, रॉ चिकन इज, मतलब उस पर आपका रेस्टोरेंट बंद हो सकता है। सो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी, लेकिन उसके अलावा बाकी सब कुछ परफेक्ट था। हेंस एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री हमने मोहम्मद जुनेद सुल्तान को मौका दिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। एंड देन इनके साथ है मोहम्मद उमर खालिद, जो इनके साथ सपोर्ट में है। वालेकुम सलाम। एंड देन ऑफ कोर्स व्यूअर्स, हमारे 2 ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जो आगे कंपटीशन में नहीं बढ़ पाए, बिकॉज यू नो दे वर नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट आउट ऑफ द 4 जो हमारे फाइनलिस्ट थे, जो हमारे 4 बेस्ट शेफ्स ऑफ द डे थे। और वाइल्ड कार्ड एंट्री भी हमारी निकली आउट ऑफ द डेंजर जोन, बट इनका भी काम बहुत अच्छा, बहुत ब्रिलियंट, एंड आई नो दैट ये बहुत आगे जाएंगे। अहमद बिलाल हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एंड हाफिज अबू बकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और अबू बकर को तो मैंने स्पेशली ऑन एयर भी ये बात कही थी और ऑफ एयर भी कही थी कि बेटा तेरी स्पीड स्लो है, अपनी स्पीड को तेज़ कर लो। कुछ लोग होते हैं जो बहुत सुकून से, तहम्मुल से काम करते हैं, काम उनका भी बड़ा अच्छा होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जो काम है ही टाइम मैनेजमेंट का, उसमें अपनी स्पीड को तेज़ करना पड़ता है। अब जैसे मैं अपने बच्चों में भी देखती हूँ, तो मेरा बेटा हसन जो है वो अपने टाइम अपनी पेस से करता है, बड़ा बेहतरीन काम करता है, छोटा जो मिडिल चाइल्ड है मेरा, लेकिन वो बड़ा पर्टिकुलर है कि ये भी ठीक होना चाहिए, वो उस ठीक में उसका टाइम निकल जाता है। सो सब चीज़ों को बैलेंस में लेके जाना इज द ट्रिक। यू आर टैलेंटेड, बोथ ऑफ यू माशाल्लाह वेरी टैलेंटेड, और इसीलिए आज आप लोगों को बुलाया। और आज ये 2 बच्चे साथ में टेस्टिंग भी करेंगे और अपना ओपिनियन ज़रूर देंगे, राइट? एंड देयर ओपिनियन, इनके ओपिनियन को जजमेंट में कंसिडर किया जाएगा, राइट गर्ल्स? बिल्कुल। बिकॉज द पॉइंट इज सिर्फ शेफ टू शेफ वाला मामला नहीं है। खाना टेस्ट, देखो टेक्निक भी ठीक हो, सारा कुछ हो, शक्ल भी अच्छी हो, टेस्ट ठीक हो, लेकिन किसी और की प्रेजेंटेशन भी अच्छी है, खाना भी अच्छा है और उसका टेस्ट भी बहुत अमेजिंग है, तो विनर फिर वही बनता है। तो इस आज के फाइनल में मेरे ख्याल से हमें बड़ा टफ टाइम मिलेगा, क्योंकि ये सारे लोग जो यहाँ पे खड़े हुए हैं और जो बैठे हुए हैं, दे आर ऑल वेरी वेरी गुड। एंड देखिए व्यूअर्स, कभी कभी ऑफ डे भी हो जाता है, कभी कभी बंदा घर से परेशान आया हुआ होता है, कभी कोई प्रॉब्लम हुई भी होती है, कभी आप इंग्रेडिएंट्स लाए होते हैं, कोई 2 चीज़ें आपकी मिस हो गई होती हैं और उस वक्त एंड टाइम पे नहीं होता वो पता मैनेज। ये सब चीज़ें जो हैं उनको कंसिडर करना चाहिए। ये 8 बच्चे 8 के 8 टैलेंटेड है और मेरे लिए आप 8 के 8 विनर्स हो। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू बच्चास, एंड आई हैव लॉट्स ऑफ दुआज एंड बहुत उम्मीदें आप लोगों के साथ कनेक्टेड, एंड आई वांट कि 1-2 साल में
आप में से किसी का फ़ोन आए, जिस तरह अक्सर ऐसा हुआ सिंगिंग में का आप ही, आपको पता है मैंने पहला गाना रिकॉर्ड कर लिया, या आप ही मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की है एज अ सू शेफ़, यानी कि शेफ़ के साथ सेकंड इन कमांड, मुझे बहुत खुशी होगी। और जब खुद आप लोग हेड शेफ्स बनेंगे, अपने रेस्टोरेंट्स खोलेंगे, तो आई प्रॉमिस यू उस दिन आई विल फील कि ये जो हमने ये हफ्ता और ये जो सारा हमने एफर्ट किया था, हम तब कामयाब होंगे इंशाल्लाह, ज़रूर ही होंगे कामयाब। सो यहाँ पे व्यूअर्स, अब हमें अपने ऑफ कोर्स प्रोग्राम को ब्रेक की तरफ लेके जाना है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले जल्दी से मेन्यूज़ बच्चों के जान लेते हैं और फिर ट्रिब्यूट की तरफ बढ़ते हैं। बेटा, आप लोगों का मेन्यू क्या है? मैम हम स्टार्टर में कबाब दे रहे हैं, चीज़ कबाब, और मतलब सीख कबाब है चीज़ के फिलिंग। ठीक है, बस मेन्यू सिर्फ बता दें। उसके बाद पालक गोश्त और साथ में राइस और रोटी और शीर खुरमा। शीर खुरमा डिज़र्ट में। जी बेटे। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। मैम मैं कॉन्टिनेंटल कर रहा हूँ, तो कॉन्टिनेंटल में मैं स्टार्टर में दे रहा हूँ लेटस आइलैंड सैलड कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके साथ मैं आपको ड्रिंक एक सर्व करूँगा, एप्पल मिंट ड्रिंक होगी, एप्पल मिंट मार्गरीटा भी जो। उसके बाद मेन कोर्स होगा, मेन कोर्स में फ़िश बेस मेन कोर्स होगा, और उसके बाद जो सा डेजर्ट होगा, डेजर्ट में कुकी लावा केक। ठीक है, लेकिन बेटे आपसे मैं जब आपसे रेसिपीज़ की तरफ आऊँगी आपके पास, आई वांट द प्रॉपर नेम्स आपकी रेसिपी, आपके डिशेस के। डिश का नाम भी तो एक होना चाहिए ना, जो भी है फिश बेस्ड है तो क्या है, ताकि हमें भी समझ आए ना जब हम चख रहे हो। ठीक है, एंड फाइनली एपिटाइजर में कैरेट टराटर है एंड कैकिश टर्किश मीज़ है। क्या है? कैकिक टर्किश मीज़। ठीक है। और मैम मेन कोर्स में हम देंगे टर्किश चीज़ चिकन, ठीक है, विद नान। ठीक है। और डिज़र्ट में देंगे कुनाफा। वेरी नाइस। सो वी हैव गॉट टर्किश, कॉन्टिनेंटल एंड देसी। वंडरफुल। और भी मुश्किल हो जाएगा आगे जज करना। सो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, आप अपना काम स्टार्ट कर दें। और व्यूअर्स, ब्रेक में जाने से पहले एक बहुत ही प्यारी पर्सनालिटी से जिनसे मुझे भी अल्लाह का शुक्र है मिलने का मौका भी मिला और उनको इंटरव्यू भी मुझे करने का मौका मिला। आज रेशमा जी की डेथ एनिवर्सरी है। आप एक बेहतरीन फोक सिंगर थीं। 1947 में आप पैदा हुई। 12 साल की उम्र में आपने रेडियो पाकिस्तान से सिंगिंग का आगाज़ किया और पाकिस्तान की एक बहुत ही फेमस सिंगर बनी। रेशमा जी के पास तालीम का जेवर तो नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको टैलेंट और फ़न की दौलत से माला माल कर दिया था। बहुत ही खूबसूरत आवाज़, और आप जैसे कि आप चाहते हैं कि लंबी जुदाई, 4 दिना दा प्यार, अखियां नू रहन दे, ये इनके कुछ फेमस गीत हैं, बट और भी बहुत से हैं। एंड आपको आपकी सर्विसेज को एडमायर करते हुए गवर्नमेंट ने सितारा इम्तियाज़ से नवाजा। आपकी डेथ 3 नवंबर 2013 में हुई। दुआ है कि अल्लाह पाक रेशमा जी के दर्जात को बुलंद फरमाएगा। बहुत ही प्यारा इंसान, बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एज़ यू नो, कल एक मेजर मैच है और एज़ यू नो कि वर्ल्ड कप की बड़ी टेंशनें चल रही हैं। लोगों को उम्मीद की किरण भी नज़र आ रही है कि शायद पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाए। अगर कल के मैच में भाई कन्फ्यूजन है, तो हमने सोचा कि क्रिकेट एक्सपर्ट को बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे भी गाइडेंस लेंगे, एंड देन ऑफ कोर्स अपने कंपटीशन को भी जारी रखेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आइए अब जानते हैं अपने पहले फाइनलिस्ट से कि उनकी रेसिपीज़ क्या हैं, क्योंकि रेसिपी बताना भी एक आर्ट है। आपने अपनी रेसिपी का नाम, आपने अपनी डिश का नाम बताना है, आपने उसके इंग्रेडिएंट्स बताने हैं, फिर उसका तरीका बताना है, फिर आपने अगली डिश के ऊपर आना है। सो द पॉइंट इज़ हाउ यू प्रेजेंट योर रेसिपीज़ ऑल्सो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर आपने टेलीविज़न पे भी साथ साथ काम करना है तो। अब्दुल रहमान जी मैम, आप बताइए 1 बाय 1 आपकी क्या रेसिपीज़ हैं? मैम आइलैंड सैलड एपिटाइज़र में, उसके मैं लेटस यूज़ करूँगा, कुकम्बर यूज़ करूँगा, उसके बाद मैं उसके बीच में रोस्टेड बेल पेपर यूज़ करूँगा, ग्रीन ऑलिव, ब्लैक ऑलिव और एलापिनोज़, और उसके अलावा ग्रीन अनियन
और इसकी जो बेस होगी, ये बेस होगी कैशनट बेस होगी, काजू की और- बेस। हाँ जी, काजू की बेस होगी और इसके अंदर काजू का यूज़ भी होगा। ठीक है। और इसके अलावा सी बेस फिश है विद मैक एंड चीज़ पास्ता एंड ग्रिल फिश। सो ग्रिल्ड फिश विद जी, मैक एंड चीज। मैक एंड चीज़ पास्ता। तो मैक एंड चीज़ में मैं ये डेंस वालों की जो सी चीज़ है ये यूज़ करूँगा पास्ते के अंदर। और फिश जो सी है इसकी में लेमन, ऑयल, वाइट पेपर, साल्ट, बस ये इसकी बेस होगी। ठीक है। और इसके अलावा ड्रिंक होगी। ड्रिंक के भी में मैं एप्पल जी जी बोले। एप्पल जूस, एप्पल और मिंट का यूज़ करूँगा। और इसके अलावा जो है कुकी लावा केक होगा, इसके भी मैंने बिस्कुट कुकी यूज़ करूँगा, बटर यूज़ करूँगा और एग यूज़ करूँगा इसकी बेस। और इसके अंदर फिलिंग होगी चॉकलेट की। ठीक है, जी मैम। बिल्कुल सही। अब बात ये कि व्यूअर्स वही चीज़ है ना कि एट द एंड ऑफ द डे इन्होंने जो इंग्रेडिएंट्स का भी चूज़ किया इस्तेमाल करने के लिए वो एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स है। काजू भी एक एक्सपेंसिव चीज़ है, सी बैस भी इज़ नॉट अ चीप फिश, वो भी बड़ी महंगी होती है। देन जो ये मतलब सारे जो इनके ज़्यादातर जो इनकी डिशेस हैं वो मुझे एक्सपेंसिव लग रही हैं। देखिए रेस्टोरेंट्स में स्पेशली व्यूअर्स एक चीज़ का बड़ा ख़ास ख्याल रखना पड़ता है कि आप बजट के अंदर चीज़ों को क्रिएट करें। ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें नहीं यूज़ कर रहे होते, लेकिन फिर वो ऐसे पॉपुलर आइटम्स होने चाहिए कि जब आप उनकी चीज़ें रखें अपने पास रेस्टोरेंट के अंदर तो ये मसला ना आए कि लोग यूज़ ना करें और वो घुस जाएँ या ख़राब हो जाएँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सो अल्टीमेटली लेट्स सी कि आज अब्दुर्रहमान जो हैं वो क्या तैयार करते हैं और अल्टीमेटली उसका जायका कैसा होता है। अब हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, आगे वो उसके साथ क्या करते हैं ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। यहाँ पे व्यूअर्स स्पॉन्सर्स की बात करना भी बहुत ज़रूरी है। एंड देन ऑफ कोर्स मैं चाहूँगी कि ये जो दो मतलब हमारे जजेस हैं ये भी इनसे सवाल करें और इनसे पूछें कि ये कौन सी चीज़ किस तरह से करेंगे, बिकॉज उससे भी एक आइडिया होता है कि क्या मतलब अगले का किस लेवल पे और किस जगह पे पहुंचा हुआ है। सो सबसे पहले बात करते हैं डीन्स चीज़ की, जिसका इस्तेमाल भी हमारे शेफ़ करेंगे, हमारे सारे शेफ्स करेंगे, कोशिश करेंगे कि डीन्स चीज़ एंड पैंडा फ्राइज़ दोनों का इस्तेमाल किया जाए। सो डीन्स चीज़ टेस्ट टू लाइफ। डीन्स चीज़ इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट चीज़ेज़ इन पाकिस्तान। ये बहुत ऑथेंटिक टेस्ट प्रोवाइड कर रही हैं प्योर डेयरी का इन 1983 से। प्योर डेयरी से बनते हैं, कोई प्रिजर्वेटिव्स, कोई वेजिटेबल फैट नहीं है, इसमें वे प्रोटीन भी नहीं यूज़ होता और ना ही स्किम मिल्क पाउडर यूज़ होता है। हर चीज़ खालिस और प्योर न्यूट्रिशियस चीज़ इस्तेमाल करें अपने बच्चों के लिए फ्रोज़न डिज़र्ट्स और मार्जरीन की जगह। डीन्स चीज़ और वैसे भी जब हम बात करते हैं टेस्ट टू लाइफ की तो चीज़ इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन ए, बी, डी एंड के। इसमें मिनरल्स भी हैं, कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड जिंक। प्योर डेयरी एक बहुत ही वर्सेटाइल और न्यूट्रिशियस एडिशन है हर मील की। और हमें डीन्स चीज़ की तरफ से 50,000 रुपीज़ का कैश प्राइज़ दिया गया है फॉर द विनर। यहाँ पे क्लियर करूँगी एक बात कि विनर एक ही इंडिविजुअल होगा, टीम चाहे 2 लोगों की है, बट विनर वही होगा जो हमारे फाइनलिस्ट या हमारे वाइल्ड कार्ड वाले लोग हैं। और अल्टीमेटली उनके जो साथ सपोर्ट करें, हेल्प करें, वो उनके साथ ज़रूर हैं एज अ सपोर्ट, बट मेन कंटेस्टेंट्स हमारे यही हैं। पैंडा फ्राइज़ की बात करेंगे। पैंडा फ्राइज़ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है पाकिस्तान में, पाइनियर है इसका और बेस्ड इन लाहौर। पैंडा फ्राइज़ फाउंड हुआ था 2017 में। फाइनेस्ट रियल पोटैटो, ज़ीरो ट्रांस फैट, कोई चीनी, कोई एडिटिव्स, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग नहीं है एंड एक्स्ट्रा क्रिस्प है फॉर ग्रेट टेस्ट। पैंडा फ्राइज़ की तरफ से 30,000 रुपये का कैश प्राइज़ दिया जाएगा विनर को, यानी कि विनर विल टेक होम 80,000 रुपीज़ प्लस उसके साथ साथ उनको मिलेगा मौका मॉर्निंग एट होम का, जो हमारे रेगुलर शेफ्स होते हैं उनमें से एक रेगुलर शेफ़ बनने का। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ देम। यहाँ पे अब्दुर्रहमान से मैं चाहूँगी कि हमारे जो जजेस हैं कुछ क्वेश्चंस करें ताकि हम देखें कि इनकी एक्चुअली फूड की नॉलेज कितनी है, स्पेशली इनकी डिशेस से रिलेटेड। जी मुनीरा जी। मैं अब्दुल आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे कि अभी अपने सैलड की बात की है, तो आप सैलड को किस तरह से बनाओगे, उसकी क्या क्या आपकी स्टेप्स क्या होंगे, और उसमें आप जो सॉस ऐड करनी है या आप इसको रोस्ट करना है, वो कैसे कैसे स्टेप्स आप उसको कर लेके चलोगे? क्योंकि आपकी सैलड्स के ऊपर थोड़ी सी ग्रिप मैंने नोट किया कि यहाँ पे बच्चों की थोड़ी सी वीक थी। आपका क्या होगा तरीकाकार, आप उसको कैसे बनाओगे? मैं इसमें लेटेस्ट स्टेप्स के साथ मुझे बताओ। जी मैं स्टेप वाइज बताऊंगा। इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ बेस में कैशनट की विद लेमन जूस। वो कैसे बनाओगे ना, जो बेस आपने बनाया? विद लेमन जूस, वाइट पेपर, साल्ट ठीक है। एंड मायोनीज।
तो इसको आप टॉस कब करोगे, किस स्टेप पे करोगे? ये जब मैं सर्विंग करने लगूंगा तो ठीक उससे है। जस्ट 1 to 2 मतलब मिनट्स जस्ट पहले गार्निश करोगे कि टॉस करोगे? मैम हल्का सा टोस्ट करूंगा। ठीक है। और हल्की सी ऊपर गार्निश भी होगी उसकी। ओके। गार्निश जो सी है वो होगी कैशनट की और स्प्रिंकल कैशनट और डीन्स चीज़ की जो सी चीज़ है उसकी भी ऊपर गार्निश हल्की सी होगी। और उसके बाद सर्विंग जो सी है वो आएगी कार्टोन्स की, कि सैलड में कार्टोन्स वो लाजमी होते हैं। क्रूटॉन्स का ज़रा ध्यान रखना जी कि मैम। क्रूटॉन्स आपने कैसे करने, और सैलड जो है वो आपका बहुत फ्रेश लुक उसकी होनी चाहिए, देखिए आप उसी से अगर डिपेंड अपने करता है। काजू को रोस्ट हाँ। करके डाल रहे हैं तो क्रूटॉन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। देखिए एक आपने क्रंची एलिमेंट देना होता है ना, कोई इंटरेस्टिंग हाँ चीज़, जी। तो अगर काजू भी डाल देते हैं तो वो भी एक इट्स इनफ। बट अगर आप क्रूटॉन्स डालना चाहते हैं तो फिर क्रूटॉन्स अभी तक हमने सेट पे एक दफ़ा भी तमीज़ के नहीं खाए, जी मैम। जो मतलब बंदा कह सके कि रेस्टोरेंट क्वालिटी के हैं या एटलीस्ट ठीक भी हैं, जी या टू ऑयली या जले हुए या कच्चे थे। और 3 दफ़ा तो हम क्रूटॉन्स ट्राई कर चुके हैं जी सेट मैम। पे। सो मेक श्योर कि आप उनको सही तरीके से बनाएं, ठीक है। बिल्कुल। एक बात ये एलिमेंट इंपॉर्टेंट हो गया, उसके साथ साथ सैलेड लिबड़ा हुआ नहीं होना चाहिए ड्रेसिंग में, क्योंकि मैम। आप कह रहे हैं मैं ऊपर से भी डालूंगा और मैं उसको टॉस भी करूंगा, तो बेटा ये ना हो कि बट ऑब्वियसली क्योंकि हर पत्ते के अंदर जायका ज़रूर आना चाहिए ड्रेसिंग का, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आपके एक तो पत्ते भी बिल्कुल विल्ट हो जाएंगे और टू मच फ्लेवर ड्रेसिंग का भी अच्छा नहीं होना चाहिए। फ्रूट्स का या वेजिटेबल्स का या नट्स जो भी आप डाल रहे हैं उनका अपना टेस्ट भी आना बिल्कुल चाहिए। सही कह रही हूँ मुनीरा जी? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सैलड बहुत ट्रिकी सैलेड होता है और बड़ा इसी से tricky सारा होता है। आपका स्टार्ट होता है। अनम जी आप क्या पूछेंगे? अच्छा, मेरा अब्दुलरहमान से 2 क्वेश्चंस हैं 2 रेसिपीज़ के अकॉर्डिंग। एक तो मैं आपसे सबसे इम्पॉर्टेंट, जो आप कुकी लावा केक बना रहे हैं, आपको पता है कि उसकी कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब आपने लावा केक को कट करना है तो जो उसमें से कंसिस्टेंसी आएगी मैं तो उसी पे ही आपको जज करूँगी, जी मैम। क्योंकि मोल्टन लावा केक्स की जो चॉकलेट जब उसमें से ड्रिजल होकर बाहर आती है वो इम्पॉर्टेंट। और अगर बहुत लिक्विड हो तो वो हाँ, भी मज़े की, वो भी अजीब सी लगती है, लगता है जैसे सलाब आ गया। और अगर वो बहुत हार्ड हो, जो अक्सर हो जाती है, अक्सर हो जाती है। अच्छा, मैं एक आपसे जानना चाहूँगी कि आप उसकी बेस की कितनी थिकनेस रखेंगे कुकी लावा केक की। और दूसरी मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप मैक एंड चीज़ के साथ अपनी फ़िश को सर्व करें, और मोस्टली लोग जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि थोड़ी बहुत कोई सॉस होनी चाहिए, तो आप मैक एंड चीज़ को किस तरह से सर्व करेंगे कि वो फ़िश को कॉम्प्लीमेंट करेंगे? अच्छा, और दूसरा एक और मैं इसके साथ एक बात कहूँगी, आलू भी आपकी हाई कार्बोहाइड्रेट की चीज़ है, बिल्कुल। साथ आप मैक एंड चीज़ दे रहे हैं तो आपकी डिश तो पूरी की पूरी पीली का रंग की हो जाएगी। तो उसमें कलर का एलिमेंट कैसे दोगे? सिर्फ गार्निश से तो नहीं बनता। कोई सौते वेजिटेबल, कोई स्टीम्ड वेजिटेबल, कुछ पे। वैसे एक बात, एक सजेशन है जो मुझे क्योंकि बिल्कुल मैं क्योंकि अभी देखो बेटा, मैक एंड चीज़ भी येलोइश वाइट होती जी है, मैम। आलू भी येलोइश वाइट होता है, जी मैम। ऊपर से आपने फिश रखी वो भी ब्राउन येलो कलर के अंदर आ गई, तो आपकी पूरी प्लेट के ऊपर ये पीली 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 चीज़ें आ जाएंगी। एक वैसे एक पॉइंटर आपके साथ जो है वो शेयर करना क्योंकि चाहती हूँ। मैंने जब इसकी प्लेट, जब इसने मुझे ये नाम बताया अपनी डिश का, और मैंने प्लेट को जब आइडियलाइज़ किया तो मैंने यही सोचा कि मुझे लग रहा था कि उसके अंदर ये एलिमेंट एक मिसिंग है। तो अब आप मुझे बताओ कि आप इस दोनों चीज़ों को किस तरह से करोगे cater? काउंटर करो। मैम फिश के साथ सॉस अलग सर्व करूँगा। अच्छा, मतलब मैक एंड चीज़, पोटैटोज़ और सॉस अलग। और क्योंकि मैक एंड चीज़ तो इन इटसेल्फ आई थिंक एक चीज़ी सॉस के अंदर बनी हुई होती है, तो वो तो अलहदा होगी ना। पोटैटोज जो है वो स्कैलप्ड है, तो उसके अंदर एक क्रीम का एलिमेंट आ जाएगा, तो जो फिश ऊपर रखेंगे उसी के साथ सॉस अलहदा सर्व होगा ना, आई थिंक। हाँ जी, फिश के लिए मैं अलग और कुकी लावा? कुकी लावा के साथ मैं आइसक्रीम स्कूप सर्व करूँगा। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ उसके इसकी अंदर- बेस कैसे जी। बनाओगे और इसकी वो एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी कैसे लेकर आओगे? मैम उसके अंदर फिलिंग होगी चॉकलेट की, ठीक है। और उसकी जो बेस है वो बिस्को कुकीज़। थिक कितना रखोगे बेटा? कितना थिक कितना थिकनेस रखोगे? कितनी रखोगे उसकी? मैम उसकी तकरीबन वो 1 mm की होती है लेयर, वो लेयर बना के तो वो कह रहे उसके ऊपर पतली वो- लेयर नीचे रखेगा और उसके ऊपर फिर उसको प्लेस जी, करेगा। और करेक्ट? वो यहाँ पे कुक होगा। ठीक है। चलो, गुड लक बेटा। अगेन यूजिंग एन ओवन एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ इज ट्रिकी, बिल्कुल। सो यू हैव टू बी केयरफुल। सो अल्टीमेटली आई गेस अब हमें मेरे ख्याल से कि हमें अब नेक्स्ट अपनी रेसिपी की तरफ फिर बढ़ जाते हैं हम, बिकॉज आई वांट टू आल्सो गेट एन आइडिया ऑफ, क्योंकि अभी ब्रेक से पहले थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल मरियम शहजादी का कम था, तो मैं चाहती हूँ कि मरियम अब आप 1 by 1 अपनी रेसिपीज़ बताएं, सवाल आपसे हम आगे पूछेंगे। मैम मैं सीख कबाब बना रही हूँ, उसमें मैंने कीमा बेटा उसका नाम बताएं, अपनी डिश सीख का कबाब। प्रॉपर नाम बताएं। सीख कबाब
चीज़ी या सीख कबाब। चीज़ी सीख कबाब, ठीक है। अब रेसिपी जी बेटे, रेसिपी में मैंने चिकन कीमा यूज़ किया है और साथ में मैंने जिंजर, चिलीज़, अनियन ये यूज़ किए हैं बस, और ऑयल थोड़ा सा, ठीक है। मतलब उसी में वो स्टिकी हो जाएगा। और साथ में मैंने उसके बाद किया पालक गोश्त में मैंने बेटे पालक नहीं, ये आपने रेसिपी तो बिल्कुल भी नहीं बताई है। आप अपनी इंग्रेडिएंट्स बताएं, उसके बाद बताएं उसका तरीका बनाने का तरीका तो बताएं बेटे। जी मैम, मैंने इन सभी चीज़ों को मिक्स करके उसके बाद मैंने इसको एक आइसक्रीम स्टिक पे किया, मैंने सीख पे नहीं किया, और उसके बाद मैंने तवा के ऊपर हल्का सा इसको टोस्ट करके तो स्टिक से उतार लिया और तवा पे ही इनको फ्राई किया। तो चीज़ कहाँ गई फिर? चीज़ मैं ऊपर से स्प्रिंकल करूँगी, मतलब अंदर नहीं है चीज़ इसके, वैसे सीख कबाब है, ऊपर से चीज़। बेटे आपके सीख कबाब पत्थर की तरह सख्त हो जाएंगे। इस वक्त जो आप कॉम्बिनेशन मुझे मेरे साथ शेयर कर रही हैं ना, मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आपको ये कह सकती हूँ कि आपके पत्थर की तरह सख्त हो जाएंगे, क्योंकि आप उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं डाल रही हैं जो आपकी चिकन के मीट को नरम करेगा। और आपको लास्ट टाइम भी गाइड किया था मुनीरा ने, मैं बात करूँ? सॉरी, ओके। आपको मुनीरा जी ने लास्ट टाइम भी गाइड किया था कि उसके अंदर कोई फैट का एलिमेंट होना चाहिए, या आप उसके अंदर बटर को मिक्स करें या कोई चर्बी उसके अंदर डालें, कोई तो चीज़ डालेंगे ना, वरना नीचे से पत्थर की तरह सख्त कबाब होंगे और ऊपर से आपने चीज़ डाल दी होगी। क्योंकि चीज़ कबाब जो होते हैं उनके अंदर चीज़ होती है नॉर्मली। जी, यूजुअली कबाब को इस तरह फ्लैट किया जाता है, उसके अंदर एक चीज़ का लेयर डाला जाता है और उसको रैप किया जाता है ऐसे करके। अगर आप उसके ऊपर से चीज़ डाल देंगे तो वो चीज़ी कबाब नहीं है, फिर आपने सीख कबाब पे चीज़ डाल दी ऐसे। दूसरी रेसिपी की तरफ आई। दूसरा मैंने पालक गोश्त बनाया, पहले मैंने बनाना है जी, पालक गोश्त बनाना है, और मैंने पालक को पहले बॉईल किया। इंग्रेडिएंट्स पहले बताएं बेटा, उसके बाद रेसिपी। इंग्रेडिएंट में मैंने पालक के अंदर नमक और चिलीज़ यूज़ किए हैं, और मैंने कौरमा के लिए इंग्रेडिएंट्स लिए हैं ऑयल और ब्राउन अनियन और जिंजर गार्लिक पेस्ट और चिलीज़ और गरम मसाला मैंने यूज़ किया, जिसमें मैंने क्लॉव्स लौंग यूज़ किए हैं और काली मिर्च, ब्लैक पेपर और साथ में गरम मसाला। अब ये बनेगा कैसे? इसको मैंने पहले पालक को बॉईल करना है, उसके बाद मैंने उसको फ्राई करके इतना फ्राई करना है कि पालक अपना घी जो है वो छोड़ना शुरू कर दे, और उसके बाद मैंने इसको पालक को सेपरेट करके कौरमा की तैयारी करनी है। कौरमा में मैंने ये सारे सबसे पहले मैंने प्याज को ब्राउन करना है, गोल्डन ब्राउन, उसके बाद मैंने उसके अंदर गोश्त डाल के फिर सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के उसको पहले अच्छे से बॉईल तरीके से, जब अच्छे उसकी स्मेल निकल जाएगी तो उसके बाद आप बाकी चीज़ें डालें। उसके बाद मैंने ऑयल में सबसे लास्ट में डालूंगी, सबसे पहले मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के उसको पकाऊंगी, ऑयल मैंने सबसे लास्ट में डालना है, और जब उसके बाद मैंने इन दोनों को कंबाइन करके सूखा धनिया, काली मिर्च और गरम मसाला और जायफल, जलवित्री और दूध का इस्तेमाल करना है। वेरी गुड। एंड देन लास्ट शीर कौरमा में मैंने चावल आप कैसे बना रही हैं साथ? मैम मैं सवैयाँ हूँ, सवैयाँ कर रही हूँ। चावल का पूछ रही चावल में ज़ीरा का तड़का वाले बना रही हूँ। ठीक है, उसकी रेसिपी की मुझे ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट की तरफ आ जाए। नेक्स्ट मैं शीर कौरमा बना रही हूँ, उसके अंदर मैंने सारे नट्स को, जैसे बादाम और अखरोट और पिस्ता, इनको मैंने देसी घी में पहले फ्राई किया, और उसके बाद मैंने उसी में सवैयों को फ्राई करके, और दूध मैंने लिया, दूध के अंदर मैंने ड्राई डेट को पहले उसको फ्राई करके तो उसके अंदर ऐड किया, ताकि उसका कलर थोड़ा सा छुआरा जिसको हम कहते हैं, छुआरा, उसको कलर इन्हेंस हो जाए, और साथ में मैंने सब्ज़ इलायची छोटी यूज़ की है, और उसको फिर अच्छे से पका के थोड़ी सी उसमें थिकनेस आ जाए और कलर हो जाए। स्टेज पे डालोगी? मैम मैं उसमें कंडेंस्ड मिल्क यूज़ कर रही हूँ, मैं चीनी यूज़ नहीं कर रही हूँ। चीनी नहीं यूज़ कर रही, ठीक है। लेकिन बैलेंस को ढूंढना आसान काम नहीं होता, क्योंकि देखिए कंडेंस मिल्क के साथ आपने उसको कुक किया, अब ज़्यादा कुक हो गया दूध, थिक तो आपका हो गया, लेकिन उसके अंदर अगर चीनी का कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा तो वो खाने के काबिल नहीं रहेगा। तो इस बैलेंस को ढूंढना बहुत ज़रूरी है। कम हो जाए उसके अंदर चीनी बाद में ऐड हो सकती है, ज़्यादा हो जाए मीठा तो वो फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, राइट? ओके।
बेटे अभी ऑलरेडी मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि यू नीड टू वर्क ऑन योर स्पीकिंग स्किल्स, यस मैम। बिकॉज अभी आपने जिस तरीके से रेसिपी बताई है इतने घबरा के, बेटे आपकी अपनी रेसिपी है, आपको कहा था कि आप जो बेस्ट डिशेस बनाते हैं आप वो चूज़ करें, राइट? जी मैम। तो फिर रेसिपी तो आपके टिप्स पे होनी चाहिए। जी। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे काम करना है। यहाँ पे व्यूअर्स हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे जो प्रोफेशनल शेफ्स हैं वो, हमारे जो जजेस हैं वो सवाल करेंगे इनसे और उनसे क्लैरिटी लेंगे कि जो भी इनके दिमाग में खदशे हैं वटेवर, क्योंकि ये भी एक प्रोसेस होती है कि आप किस तरीके से ऐसी सिचुएशन को हैंडल करते हैं। सो ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हमें ज्वाइन किया है ब्रेक के बाद राना बॉबी ने, जो एक बेहतरीन होस्ट हैं और स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं, एंड ही इज़ अ ब्रिलियंट सिंगर एज वेल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल? कितनी बार आप मेरा इंट्रोडक्शन कराएंगे? मुझे तो मेरे घर वाली फीलिंग आना शुरू हो गई है। सीरियसली घर वाली फीलिंग इंट्रोडक्शन पे? वहाँ से मतलब यहाँ पर आना मतलब ऐसा हो गया कि जैसे मैं अपने घर आता हूँ, यानी बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। तो मेरे लिए तो अब यकीनन व्यूवर्स भी जो हैं वो, उनको तो अब अंदाजा हो गया होगा कि यार ये इन्हीं का बंदा लगता है, बिल्कुल यही का, इन्हीं की टीम का हिस्सा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा बॉबी, हम कंफ्यूज हैं कि ये मैच और ये मामलात क्या हो रहे हैं, लेकिन उस पर मैं बात करने से पहले एक हमारा हिस्सा बाकी रह गया था शेफ से सवाल जवाब का। ओके, तो वो मैं मुकम्मल करना चाहती हूँ एंड आई वांट टू मूव टुवर्ड्स दैट राइट नाउ। सो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स क्योंकि हम मरियम से बातचीत कर रहे थे ब्रेक से पहले, उसको ख़त्म करते हैं। ये बताइए मुनीरा जी, आप और अनम इनसे क्या सवाल करना चाहेंगी ताकि इस कंटेस्टेंट का एटलीस्ट सवाल जवाब का सिलसिला मुकम्मल हो जाए। मैं इससे ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि जैसे इसने पालक का इस्तेमाल करी है, तो उसने पालक को क्या बॉईल करोगी, तो किसको तुम वॉश करने के बाद उसको क्या, उसको उसका पानी कंटेंट कैसे ख़त्म तुमने किया उसका? नहीं, उसका जो अंदर पानी होगा वो कंटेंट के लिए उसको खूब पकाना पड़ता है पहले तो। और दूध किस टाइम एंड उसमें आप ऐड करोगी? तड़के से पहले? तड़के से पहले। सही है। आप क्या सवाल करना चाहेंगे? अच्छा, मेरा सवाल है मरियम से ये कि आप जो अपना शीर खुरमा बनाओगी उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो क्या रखोगी? और दूसरा, जैसे अभी जुगन बात कर रही थी सीख कबाब की, तो आपने सीख कबाब में कोई ऐसी चीज़ ऐड की है जो उसको वो थोड़ा सॉफ्ट रखेगी ताकि जूसी रहे आपके कबाब? एक दफ़ा फिर से अपना कबाब बनाने का तरीका A to Z हमें समझा दो, क्योंकि मैं ऑनेस्टली कबाब वाली बात सुन के परेशान हो गई थी कि ये क्या होगा। और बाय द वे एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कि इस सेगमेंट को एक दफ़ा बॉबी के साथ, ये वाला सेगमेंट मेरा मुकम्मल हो जाएगा गुफ्तगू का, तो उसके बाद बॉबी आ जाएंगे सेलिब्रिटी जज के तौर पे और ये तीनों लोग आपकी पहली डिश को ट्राई करेंगे। सो प्लीज़ अपने एपेटाइजर्स को फ़ौरन से पहले रेडी करने की तरफ पहुँचे। जी, आप कैसे बनाएंगे कबाब? मैंने चिकन कीमा के अंदर जो है वो मटन का फैट यूज़ किया है, उससे ना यूज़। वही तो बात होती है कि वो ये बताना बड़ा ज़रूरी है बेटा कि मैंने इसमें चर्बी ऐड की है, लेकिन जब आप ये सर्व करेंगी डिश रेस्टोरेंट में तो आपको पहले ये बताना पड़ेगा कि ये प्योर चिकन की डिश नहीं है, क्योंकि जो लोग मटन और बीफ नहीं खाते वो फिर इसको नहीं खा पाएंगे, राइट? तो ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है, क्योंकि इसीलिए चिकन के अंदर यूजुअली कोई और किस्म की चीज़ डाली जाती है। सो यू हैव टू टेल अस कि क्या क्या डाला है ताकि हम उसको टेस्ट करके आपके रेशियोज़ को जज करें, राइट? यस। ओके, डन। थैंक यू सो मच टू आवर जजेस। अब आपकी इजाज़त से ज़रा क्रिकेट पे अपडेट ले लें, क्योंकि क्रिकेट का एक बुखार क्या एक क्या आया हुआ है आजकल। ये एक अनहोनी है जो हो रही है, और जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना हमेशा, एक तो पाकिस्तान से पहले ही एक्सपेक्टेशन होती है कि जाएगा और सबको हिला के रख देगा, ठीक है, और जब उसके बरक्स चीज़ होती है और फिर दुआएं शुरू हो जाती हैं कि किसी ना किसी तरीके से जो है पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाए। इस टाइम जो सूरत हाल पाकिस्तान की वर्ल्ड कप के अंदर बनी हुई है वो बहुत इंटरेस्टिंग बनी हुई है, ठीक है। जिस तरह से मैचेस खेले गए हैं उससे तवक्को तो बिल्कुल नहीं हो रही थी कि पाकिस्तान क्वालिफाई कर पाएगा फॉर द सेमीफाइनल, लेकिन जिस तरह से साउथ अफ्रीका से हारा तो पाकिस्तान ऑलमोस्ट आउट हो गया था वर्ल्ड कप से। भाई हम तो सारे जो जिनको नहीं इतनी समझ, मतलब हम मैच देखते हैं उसको एंजॉय करते हैं, बट ये टेक्निकलिटीज हमें नहीं समझ आती, तो हमने तो खत्म हो गई है कहानी अब। लेकिन कहानी वहां पर जो है ना वो अभी भी जो है ना शायकीन क्रिकेट को जिंदा रखने के लिए जो नेट रन रेट वाली चीज जो ऐड की गई है,
क्रिकेट में, उससे जो है अब काफ़ी हद तक लोगों को ना कहीं उम्मीद रहती है। अब जिस तरह से पाकिस्तान, यार मेरे पास जिस तरह सैटरडे के मैच की जो डिटेल्स हैं अभी तक, वो सैटरडे को मैच पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड है, राइट? और पाकिस्तान ने अभी तक 7 मैच टोटल खेले हैं, जीते 3 हैं हम जी, 4 हारे, 4 हम हार गए हैं, पॉइंट्स हमारे 6 हैं और रन रेट 0.024। जी जी, एक ही कहानी है ये इसके पीछे हमें भी समझाओ ना। दैट इज द ओनली थिंग जिसके पीछे अब प्लस और माइनस की गेम होती है। पहले तो हार और जीत हुआ करती थी और सिंपल पॉइंट्स होते थे, ठीक है। अब रिक्वायर्ड रन रेट और नेट रन रेट को इसलिए ऐड किया गया है कि जो मार्जिन हार और जीत का अच्छे मार्जिन से जीतने के बाद वो मार्जिन जो है वो जीतने वाली टीम को दिया जाए एडवांटेज, और अगर आप हार जाते हैं तो वो डिसएडवांटेज हारने वाली टीम को दिया जाए, ताकि वो कहीं ना कहीं एट द एंड सेमीफाइनल्स में या जब क्वार्टर फाइनल्स में या क्वालिफाइंग राउंड में पहुंचते तो उसको प्लस माइनस किया जा सके। क्योंकि न्यूजीलैंड ने 7 मैच खेले हैं जी, जिनमें से 4 वो जीते हैं और 3 हारे हैं, जी, राइट? तो हमसे एक ज्यादा जीते, एक ज्यादा जीते। पॉइंट्स उनके 8 हैं लेकिन, और रन रेट 0.484 है। इट इज वेरी नियर टू पाकिस्तान नेट रन रेट। नहीं तो ये तो नेगेटिव में जा रहा था। हाँ बिल्कुल नेगेटिव। तो अभी देखें ना, 4 मैच जीतने के बाद जो सूरत अभी बन चुकी हुई है न्यूजीलैंड की, जिस तरह से अभी वो रिसेंटली मैच हार भी गए हैं और उनके 5 प्लेयर इस टाइम फॉर्म में नहीं है, तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा चांस है कल का मैच जीतने का। ओके, अगर हम क्वालिफाई कैसे करेंगे सेमीफाइनल के लिए? इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। कल का मैच अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो पॉइंट न्यूजीलैंड के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। पाकिस्तान के भी 8 पॉइंट हो जाएंगे। न्यूजीलैंड के लिए हार के बाद ये जो नेट रन रेट को आगे कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, पाकिस्तान अगर जीतता है कल का मैच और आने वाला मैच जो कि नेक्स्ट 11th ऑफ नवंबर को है इंग्लैंड के साथ, ये दोनों मैचेस पाकिस्तान के लिए जीतना बहुत जरूरी है अगर उन्हें क्वालिफाई करना है सेमीफाइनल के लिए। यानी कि अगर एक जीत गए हाँ, और दूसरा नहीं जीते तो फिर भी आउट हो जाएगा। So both, यस, बोथ दोनों मैचेस जीतना पाकिस्तान और क्या के एक लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉइंट्स हमारे होने जरूरी, मतलब हमारा सर्टेन स्कोर होना जरूरी है या वो खैर है? नहीं, ऑब्वियसली अच्छे मार्जिन से जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नहीं मतलब अगर 35 ओवर्स में आप अगली टीम को आउट कर देते हैं या अगर आप 80-90 स्कोर के मार्जिन से जीत जाते हैं, ठीक है, तो ये जो नेट रन रेट की गेम है ये वही गेम है, यहाँ पर आपके प्लस माइनस की गेम आती है। तो अच्छे मार्जिन से जीतना पाकिस्तान के लिए कल का मैच बहुत जरूरी है। और मेरे ख्याल से अगर मैं देखूं तो ओवरऑल कल का मैच ही है पाकिस्तान के लिए। जीत गया कल तो बारिश होने के भी चांसेस हैं, वो तो 70% हैं। तो फिर पाकिस्तान की ये फिर बदकिस्मती हो जाएगी। एक पॉइंट तो दोनों टीम्स को दे दिया जाएगा, लेकिन फिर भी नेट रन रेट का कहीं ना कहीं गेम चलेगा आखिरी मैच में भी। नहीं, मेरा सवाल वही आता है ना फिर वापस कि अगर फॉर एग्जांपल कल का मैच कैंसिल हो जाता है बारिश की वजह से, वॉश आउट हो जाता है, अल्लाह ना करे, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान को फिर भी बाहर करने का बहुत बड़ा एक जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कल के मैच में अगर बारिश हो गई तो। ओके, हाइपोथेटिकली बारिश हो गई, यस, दोनों को एक पॉइंट मिल गया, तो फिर अभी भी दोनों के मैचेस अभी रहते हैं। न्यूजीलैंड का भी एक मैच रहता है, पाकिस्तान का भी एक मैच रहता है इंग्लैंड, तो फिर भी चांस है, फिर बड़ा कमजोर चांस, बहुत कमजोर। फिर पाकिस्तान के लिए तो ना होने के बराबर वाली बात है। अच्छा, लास्ट मैच में इंजमामुल हक की जगह फखर जमान ने प्ले किया था। हाँ, ओके, इमामुल हक के मैं भी मुझे अभी तक अपनी जनरेशन के लोग याद हैं। इमामुल हक की जगह फखर जमान ने प्ले किया। हाँ, फखर मैन ऑफ द मैच भी रहे, बिल्कुल रहे। अब क्या होगा? देखें, फाइनली वी गॉट आवर बॉय बैक। फाइनली हमने जो फखर की परफॉर्मेंस पर जो सवालात एशिया कप से लेकर वर्ल्ड कप तक उठ रहे थे वो फाइनली हमें कल नजर आ गया। फखर जमान को वापस उन्होंने रिप्लेस किया इमामुल हक के जगह, और रिप्लेस करने के बाद जिस तरह से उन्होंने कल 74 बॉलों पे 81 रन बनाए हैं, 7 छक्के 3 चौके जड़े हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट, तो भाई नजर आ गया कि आवर बॉय इज बैक। तो हमें जो मिस हो रहा था जो स्पॉट ओपनिंग पेयर में, जहां पर कभी हम इमामुल हक को देखते थे, कभी हम फखर जमान को देखते थे, फखर जमान नहीं चल रहे थे तो उनके अगेंस्ट हमने अब्दुल्ला शफीक को ऐड किया। अब्दुल्ला शफीक ने भी हाफ सेंचुरी की, फखर जमान ने भी हाफ सेंचुरी की, दोनों ने 150 रन बनाया बांग्लादेश के अगेंस्ट। तो अब हमें ये कहना ये गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान के पास अब एक अच्छा ऑर्डर तैयार हो गया है, जिसमें आपके पास आपका ओपनिंग पेयर भी है, फिर बाबर, रिजवान, फिर हमारे पास साउथ शकील की बहुत जबरदस्त फॉर्म में जा रहे हैं। तो अब हमारे पास एक टीम अच्छी बन गई है, और अब अगर बनी है बट चलो दे रहा है दुरुस्त है। देखो, हर मैच के बाद स्पेशली जब हम हारते हैं तो मैं हमेशा अपनी स्टोरी में लगाती हूँ कि पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारे प्लेयर्स हमारी शान है, हमारा मान है, और अच्छा परफॉर्म करें या बुरा, देखिए आपकी औलाद भी अगर
पेपर पास नहीं होती तो वो आपकी औलाद ही रहती है। नहीं चलो उस माँ बाप लेकिन उसको जरा डांटते तो हैं। हाँ बट आई एम सॉरी, देखिए उनको बतेरा प्रेशर मिल रहा है अपने कोचेस से, Of course, अपने there is no doubt, PCB there is से, no- बाकी there is no जगहों doubt. से। बिल्कुल। एटलीस्ट अवाम और हम लोगों को उनकी सपोर्ट करनी चाहिए, ये मेरी आप सब से व्यूअर्स इल्तिजा है। नेगेटिव देखिए, मीम्स की हद तक, थोड़ा मजाक की एलिमेंट तक ठीक है, जब बदतमीजी और गुस्ताखी पे बात आती है तो ये हमारे नेशनल हीरोज है। नेशनल हीरो की रिस्पेक्ट और बका को हमें बरकरार रखना। ऑब्वियसली। अच्छा देखिए, एक और बात भी है, सोशल मीडिया पे जब आप ट्रोल करते हैं अपने ही प्लेयर को, तो आप ये देखें कि सिर्फ आप ही नहीं, पूरी दुनिया जो है वो सोशल मीडिया देख रही होती है। जो ऑफिशियल पोस्ट होती हैं उनके नीचे जो कमेंट्स होते हैं और जिस तरह से लोग उसमें फिर अपने ही हीरोज़ के बारे में बैड कमेंट कर रहे होते हैं, तो वाकई वो बहुत गलत बात है। बाबर आजम जो हैं ऑफ कोर्स अभी इस टाइम जो है वो काफ़ी कंट्रोवर्सी का शिकार हैं बेचारे, नहीं उनसे रन हो पा रहा। लेकिन आप ये देखें कि बाबर आजम द ग्रेट बाबर आजम हैं, जिनकी परफॉर्मेंस हमने देखी हुई है पिछले टूर्नामेंट्स में, थ्रू आउट पिछले कई सालों में, तो आप उसको भी सामने रखें तो इट्स फाइन। कैप्टन का ज़रूरी नहीं है कि कैप्टन जो है वो आए और वो 100 करके ही जाए तो वो अच्छा कैप्टन है। हो सकता है भाई वो भी एक प्लेयर है, एक अच्छी बॉल उसको भी पड़ सकती है, ठीक है, उसकी भी मिस कैलकुलेशन हो सकती है। तो प्लीज अच्छे फैन बने क्रिकेट के और अपनी ही टीम को सपोर्ट करें। अच्छा, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलेगा, ये लेकिन उम्मीद बॉब रखें। नहीं, ठीक है, ये एक उम्मीद है। हाँ। मैं आपसे रियलिस्टिक बात करना चाह रही हूँ। देखो बॉबी, एज अ स्पोर्ट्स एनालिस्ट, नॉट एज अ स्पोर्ट्स फैन राइट नाउ, आई एम नॉट आस्किंग यू एज अ क्रिकेट फैन। मुझे पता है आप खेलते भी हो, एंजॉय भी करते हो, पागल हो आप क्रिकेट के बारे में, लेकिन वो एक सेपरेट इशू है राइट नाउ। मुझे आप ऑथेंटिकली एज एन एक्सपर्ट ये बताएं, हमारे कल के जीतने के चांसेस। हमारे कल के जीतने के चांसेस देखिए इसलिए अच्छे हैं। परफॉर्मेंसेस, वो सारी चीजें देख के मैं आपको बताता हूं। एनालाइज मैं आपको बताता हूँ। देखिए न्यूजीलैंड करंटली मैच हारी है, उनके 5 मेन प्लेयर्स जो हैं वो अनफिट हैं, जो कि टीम का हिस्सा नहीं हो रहे, और इस चीज़ का फ़ायदा पाकिस्तान भरपूर उठाएगा। देखिए आप ये कह देना जैसे टार्जन की वापसी और उसी तरीके से फ़खर ज़मान की वापसी, ठीक है। तो फ़खर ज़मान जिस तरह से अब ओपनिंग पेयर में अब्दुल्ला शफीक के साथ ओपन करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है कल के मैच में दोनों का कम से कम 100, 125, 150 रन जो है वो बोर्ड के अंदर शामिल करना एज एन ओपनर बैट्समैन। अगर ये कल कर जाते हैं तो पाकिस्तान 300, 350 आराम से कर लेगा, क्योंकि हमारे पास माशाल्लाह से आगे खेलने वाले 7-8 प्लेयर हैं, ठीक है। बाबर हैं, रिजवान हैं, इफ्तिखार हैं, ठीक है। और कल के मैच में मैं चाहता हूं कि साउथ शकील को भी आप बारी दें। साउथ शकील बहुत अच्छा खेल रहे हैं, कंसिस्टेंट खेल रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास बॉलर्स में आ जाते हैं, तो हमारे पास बहुत अच्छे 6-7 लोगों की बारी है। जो कल के मैच में अगर हमारे ओपनिंग पेयर जो है अगर 100, 125, 150 रन कर जाए तो पाकिस्तान डेफिनेटली जीतेगा। और वैसे भी वो हारे हुए हैं न्यूजीलैंड वाले, तो और उन पे प्रेशर क्रिएट करना चाहिए। मैं ऑन एयर कह रही हूँ, देखिए मेरे दोस्त हैं इसलिए मैं इनसे बड़ी खुल के बात करूंगी, और मेरे कॉलीग भी हैं और हमको होस्टिंग भी कर चुके हैं। मैं व्यूअर्स ऑन एयर आपको कह रही हूँ, कल का मैच हम हारे ना तो जिस तरह ये इनकी पैंट, इन्होंने फटी हुई पैंट पहनी है, इसी गोडे को हम तोड़ेंगे, इसी गोडे को हम तोड़ेंगे और इसी बैट से तोड़ेंगे। मेरी बात सुने, इसी बैट से तोड़ेंगे। मेरी बात सुने, अगर आप उधर टांग पीछे उसने कर लिया, दे मारू, मैं आपकी बात बताऊं, व्यूअर्स मारू उसको। नहीं पिछले मैच सारे कह रहे हैं मारो। मेरी प्रेडिक्शन पिछले मैच की अच्छी थी। मैंने आपको बोला था कि इंडिया अगर जीता तो पाकिस्तान को पहले बारी देगा। हाँ। वो करेक्ट हुई, ठीक है। वो तुमने मेरा ये भी कहा था कि हम जीतेंगे, वो मैंने जरूर कहा था, लेकिन देखिए पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ही उस तरह से नहीं है। और आप प्लीज, उस वक्त नहीं थी, नहीं, अब हम फॉर्म में, अब फखर दमान के सर पे ना पूरी कौम ये खड़ी हो जाए, फखर दमान ने खेल लिया, अब हम जीत जाएंगे। हम आपके, देखिए टीम एफर्ट हम इंपॉर्टेंट आपके है। गोडे के बेस के ऊपर ये नहीं, डिसीजन ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कल के मैच में टीम एफर्ट चाहिए, प्लीज फखर जमान के सर पे ना रहिएगा। अगर आपने इस लड़के को कास्ट में कहीं घूमते हुए देखा तो जान लीजिएगा कि इसका सारा जिम्मा जो है वो इस बैट को जाता है, जुगन काजिम को नहीं। और आप लिख ले मेरी बात, पाकिस्तान कल का मैच मुकम्मल जीतेगा। कपड़े पहना करें, फटे हुए कपड़े पहन के पीटीवी पे मत आया करें। पाकिस्तान कल का मैच जीतेगा, ये मैं आपको बता दूं। आप जितना मर्जी डाइवर्ट कर ले बात को, इधर उधर बात घुमा ले। वो भी याद आ गया वो शो जो हम साथ होस्ट करते थे, आया याद? मैंने कहा इतने दिनों से हम बिल्कुल बॉबी मुझे को थोड़ा याद है। इजी टाइम दे रहे हैं, अब थोड़ा घर वाली बात, तो खुद कहा है ना अपने मुंह से घर आ गया हूं, तो फिर घर वालों की तरह ही ट्रीट करेंगे। मैं ये आपको बता दूं, कल का मैच पाकिस्तान, अच्छा मैं कहता हूं कल का मैच पाकिस्तान अच्छा, जीतेगा। अब आप क्या कहते मैच कोई रोई जा रहा है। अच्छा, हम ब्रेक में जा रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपसे गाना सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि उस दौरान हमारे जो शेफ्स हैं वो चीजें सर्व करेंगे। Done. और क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं आपके गाने की, तो 2-3 लोगों ने मुझे कहा कि एक दफा कोई रैप सॉन्ग आपने सुनवा लिया था, उसके बाद तो हमने बॉबी को गाते हुए नहीं सुना। जब क्या आप आए हैं शो पे और अपने रेगुलरली हमारे शो का हिस्सा रहते हैं, बट सिर्फ क्रिकेट नहीं, एज अ सिंगर रिक्वेस्ट है ब्रेक के बाद कुछ मजे का सुना दीजिए, और फिर हम पहला कोर्स ट्राई करेंगे जो बच्चों का है, और वाइल हम पहला कोर्स ट्राई कर रहे होंगे, हम सेकंड कोर्स जो है
इनसे कहेंगे कि हमें सर्व करें, क्योंकि इस बार डिसीजन बहुत टफ होनी है। और अब मैं इतना बता दूं, हैं ये फैसलाबाद से, पूरे फूडी हैं, पूरा फूडी है ये लड़का, बिल्कुल। और मैं 24 बहुत- घंटे खाने की बात करता रहता था जब हम काम बहुत कर रहे हैं। क्रिटिकली मैं हर चीज को नोटिस करूंगा, ये मैं बता रहा हूँ जी, सो छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। क्या बात है बॉबी, क्या बात है। न्यू सॉन्ग, ओल्ड सॉन्ग, यस। वेरी नाइस। शुक्र है Thank कि you. कुछ अपने म्यूजिक पे भी तवज्जो देनी शुरू किया आपने। ये मेरा बहुत पुराना गाना है, हाँ, ये तुमने लेकिन रीडू किया है। नहीं, रीडू भी नहीं किया। ये वो कुछ गाने होते हैं ना जो आपके पास कहीं बहुत पुराने पड़े होते हैं और आपको होता है यार ये भी मैंने गाया हुआ है। तो ये उन गानों में से गाना है जो मेरी, क्योंकि मैं अपने गाने खुद ही कंपोज करता हूँ और लिखता भी हूँ, तो बेसिकली ऐसे गाने गाना मुझे अच्छा लगता है। और ये कंपोजिशंस तो आपको पता है आमद हो ही जाती है। क्या बात है। आई होप यू लाइक इट। इट्स वंडरफुल, इट्स वंडरफुल, Thank लवली। you. अच्छा, अब ये वेल डन बेटा, यू हैव सर्व्ड योर फर्स्ट डिश, और हम डिश का ही इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी जो डिशेस हैं वो कहाँ पे हैं। एज यू नो व्यूअर्स, एक टाइमलाइन होती है। इधर से ले आई बेटे, आपका रेडी है ना? आ जाइए, आइए आइए आइए। ओके, अब है फूड टेस्टिंग। वाओ, दिस Okay. इज अमेजिंग सेगमेंट बाय द वे। हाँ, बस अब आपको इसी सेगमेंट से गर्ज था ना, और तो आपको किसी सेगमेंट में नहीं interest भी नहीं। चले, तो मजे की चीज है। ओके गाइस, सबसे पहले तो ऑल ऑफ यू वेल डन, ऑन टाइम आपने अपनी Good, चीजें good सर्व looking, की हैं। yes. ये मरियम की डिश है। ओके, दिस इज द डिश दैट अपने अब्दुर्रहमान है सर्व्ड, एंड दिस हैज बीन सर्व्ड बाय जुनैद। ओके, ठीक है, सो अब वन बाय वन आई वुड प्रेफर कि आप डिशेस ट्राई करें। स्ट्रॉज भी हमने इसलिए रखे हैं ताकि आप लोग इंडिविजुअल अपने अपने स्ट्रॉज से ही टेस्ट कर सके डिशेस। ओके। अच्छा, मेरा एक सवाल है ये कि इसका नाम क्या है? आई वांट टू नो द नेम ऑफ द डिश। हाँ जी बेटे, आइए जुनैद, अपनी डिश का नाम बताइए बताइए। मुझे, ये क्या बनाया आपने? और ये डिश का कैरेट कैरेट टैराटर कैरेट कैरेट स्टार्टर, टाटर। ओके ओके, स्टार्टर, और उसके साथ आपने क्यूकम्बर का। टर्किश कुकम्बर मील्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, सो लेट्स डू दिस वन बाय वन, हम चीजें ट्राई करते हैं। जुनैद, आप यहीं पे खड़े रहें, जब आपकी डिश तैयार हो रही है, आपकी नेक्स्ट डिश तैयारी पे है, मैं राइट? टेस्ट करूं? अच्छा, गो फॉर द टेस्ट फर्स्ट। आप अपनी प्लेट में डाल लें ताकि हम फिर आगे जो है उनको इसको पास ऑन कर दें। बट आई लाइक द एफर्ट दैट यू मेड फॉर प्रेजेंटेशन। इट इज लुकिंग गुड। देखो ना, यही वो चीज़ें होती हैं, ये भी डाल लें और अपने लिए वो भी, बिकॉज द पॉइंट इज, बिकॉज इट्स अ फूड टेस्टिंग, वी वांट के सारी चीज़ें जो हैं आप ट्राई ज़रूर करें। देखो, दिखने में चीज़ें अच्छी लग सकती हैं, बट कोई गारंटी नहीं है कि उनका जायका कैसा होगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। जुगन, Oh, बड़ा ठीक है, अच्छा potato इन्होंने toast, जो टर्किश कुजीन को माइंड cute में है, रखते हुए it is ना cute. अपना प्लेटर रेडी किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे प्लेटर में वो लोग एक बड़े प्लेटर के अंदर अपनी टर्किश कुजीन को सर्व करते हैं, बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली। थैंक यू सो वेल, मच। नॉट एग्जैक्टली बट क्लोज। हाँ, उस तरह से उसने सर्व किया है उसको। और अब टेस्ट करेंगे। अपनी प्लेट दीजिए, मैं आपको डाल Thank देती you हूँ। so पूरा much. भांडा उठा के आप तक पहुँचाना मैं शायद अभी ज़रा ले मुश्किल हो जाए। एंड द फैक्ट इज दैट लोग बड़ी तमीज़ों से डाल रहे हैं चीज़ें। मैं तो कह रही हूँ कि पाओ आगे बढ़ो। नहीं, अच्छा, ये तो वैसे है खासा आप में कि आप आगे बढ़कर बाकायदा खुद सर्व हाँ, करते हैं। स्पीड भी तो ठीक होनी चाहिए ना। This is हाँ, ये लीजिए, दिस इज गुड। अच्छा, ऑफ द रिकॉर्ड भी वैसे? ऑफ द रिकॉर्ड भी। हाँ, ऑफ द रिकॉर्ड। So, स्पीडें अगले लेवल की हैं। तो अच्छा। आप लोग इसको ट्राई करें, और सबसे पहले तो जुनैद को उनकी फीडबैक दें, उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट फिर हम उसके बाद अब्दुर्रहमान को बुलाएंगे ताकि वो ट्राई करें। ओके, तो पहले आप? नहीं, आप ट्राई करें ना। Okay. आप लोगों की फीडबैक इज इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट द जज। आई लाइक इट। अच्छा, जो थोड़ी सी मिर्च तेज है। जो कैरेट टार्ट टाइप का इन्होंने जो बनाया है, ये इन्होंने एक सैलड का फ्यूजन किया है टर्किश कुजीन में, तो उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। हर मिर्च चीज़ तेज है, लेकिन पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू हाँ, से मजे की है। हाँ, हर और चीज़- क्योंकि इसमें इतनी नहीं है, हाँ, तो बैलेंस तो वो बैलेंस हो गया। और साथ में जो इन्होंने ब्रेड सर्व की है, उस ब्रेड के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ रहा है। स्लाइड सा जो उसको कह रहे हैं, थोड़ा सा शुगरी साइड पे जा रहा है, जो कि सैलेड के साथ बड़ा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। हाँ। बिल्कुल जैसे पीटा ब्रेड वाली एक फील जो आपको एक सैलेड के साथ आनी चाहिए, वो बिल्कुल आ रही है। तो मुझे तो ओवरऑल
सैलड दोनों इनके इसकी- दोनों ही हाँ। बहुत मज़ेदार और प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी अच्छी है। लगी है। Okay. और जो इसका सेकंड सैलेड है ये भी बहुत ही बैलेंस्ड है, इसमें जो गार्लिक का फ्लेवर बहुत Okay. ज़बरदस्त आ रहा है और इसमें एक- कॉम्बिनेशन अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप इसकी सिप लेंगे फिर हम उनको बिल्कुल। पकड़ा देंगे, वो अपना स्ट्रॉ यूज़ ओके करेंगे। हाँ कैरेट टाटर की बात करें तो अमेजिंग। इसके अंदर जो हल्का सा आपको मिर्च का फील आ रहा है, थोड़ा सा हल्का सा स्पाइस फील आ रहा है, ठीक है। और जो रेडिश जिस तरह से इसके अंदर जो है वो आपको फील आ रहा है, वो बहुत मज़े का है। एंड अगर हम बात करते हैं इसके कुकम्बर साइड की तो अभी तक ट्राई नहीं किया, नहीं, आला इंसान है आप। देखो अमेजिंग। एक ही प्लेट पे जब आप जब एक ये प्लेटर पूरा देते platter हैं, लग रहा है तीनों आपको, yes. चीजों की फ्लेवर बिल्कुल फर्क है। अगर बिल्कुल टोस्ट अलग को है। भी इंडिपेंडेंटली ट्राई करें तो उसका फ्लेवर बिल्कुल मुख्तलिफ है। वेल डन बेटा, ड्रिंक done, जल्दी well से done, ट्राई well done. करके इनको इनकी फीडबैक दे देते हैं। इस ड्रिंक का नाम बताइए प्लीज़। सर नार आइस टी, नार आइस टी, नार आइस Pomegranate टी। based पोमेग्रेनेट Okay. आइस टी। हाँ और आइस टी। ला ला ला, thank मैं you. यही सोच रहा था। हाँ जी, हम ऐसे ही लोग हैं। हाँ। ओके, Don't अमेजिंग worry, हम- अमेजिंग। द फ्लेवर इज रियली नाइस। जो आपको बेसिकली सही पोमेग्रेनेट का जो इसमें एक अनार का फ्लेवर फ्लेवर होता आ रहा है है वो बहुत और अच्छा है। आइस का फ्लेवर जो टी के साथ आपने कॉम्बिनेशन के साथ बनाया बैलेंस्ड अगेन अमेजिंग। वेल डन। यू कैन टेक योर डिश बेटा, आप अपनी डिश को वापस ले जाएं प्लीज, ये ले जाओ। ताकि हम नेक्स्ट की तरफ बढ़े। इसके लिए हमें अब्दुल रहमान चाहिए, प्लीज आ जाइए बेटा। हाँ जी, मिस ड्रिंक की बात करूँ तो एप्पल मिंट ड्रिंक है ठीक है। और आइलैंड सैलड है कैश्यू नट बेस के साथ। बिल्कुल सही। तो सैलेड आप सर्व कर लें अपने आप को, ड्रिंक हम वहाँ से चखना शुरू करते हैं ताकि दोनों चीज़ें जो है वो ओके, क्योंकि ऑब्वियसली अभी मेन कोर्स की तरफ भी आना है, हमने डिज़र्ट की तरफ भी आना है, तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो उन्होंने टोकरी बनाई हुई है, उसके अंदर से टोकरी इधर में- दे दो, टोकरी इधर में से पकड़ा दो, निकालेंगे ना? रहने दो तुम। आपने तो कहा था कि आप ड्रेसिंग ऑन द साइड भी सर्व करेंगे, तो वो फिर आपने नहीं की। मैम वो उसके साथ करूँगा ना। ओ फिश के साथ, हाँ जी, sorry, फिश के साथ। ये लीजिए। एप्पल का अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ रहा है। अच्छा, जो ड्रिंक के बारे में मैं थोड़ा सा ज़रा करूँगी। एप्पल मिंट ड्रिंक है, लेकिन इसमें रंग उसका ब्राउन है, एप्पल जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा ओवर पावर इमली कर का रहा है। जूस लग रहा है। मैंने लुक उसकी वो मैं आ रही है आप जान, हाँ। जुगन मैंने इनसे पहले भी डिस्कस किया था कि आपने अपनी ड्रिंक बना के रख दी है, एप्पल है उसके अंदर और वो अपना कलर चेंज करेगी फॉर श्योर। मैं चाहती हूँ आप क्रूटॉन भी प्लीज़ ट्राई करें, क्योंकि वही तो लास्ट टाइम भी मसला था। क्रूटॉन सैंडविच दिस टाइम, वेल डन। क्रूटन बहुत आपने अच्छे से कुक की है। स्लाइटली उसका और- स्वीट टेस्ट है, विच इज़ नॉट बैड एक्चुअली। हाँ, सैलड का भी तुम्हारी जो इसकी ड्रेसिंग है बहुत बैलेंस्ड है। और अगेन वो जो ड्रिंक वाली बात है कि थोड़ा सा कलर आपने काजू रोस्ट किए थे? कर दिया, जी, डार्क कर दिया। रोस्टेड। अच्छा, सैलड जो है वो अभी मुझे अकॉर्डिंग टू मी मुझे लग रहा है थोड़ा सा अभी सीजनिंग इसमें थोड़ी कम है। मतलब वेजिटेबल्स का फ्लेवर आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, उसमें जो इन्होंने ड्रेसिंग ऐड की है उसका बिल्कुल भी कोई मुझे इतना फील नहीं आ रहा उस फ्लेवर का। लेकिन बट आई प्रेजेंटेशन लाइक द सैलेड बट प्रेजेंटेशन Balanced है। वेरी नाइस, एंड बाय द वे बहुत वेरी वेरी प्रिटी। वेरी प्रिटी। मतलब आप हमेशा पहले आंखों से देखते हैं चीज़ को और बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन। आपने एप्पल ड्रिंक ट्राई की? आई एम गोइंग टू। ये बीज नहीं आना चाहिए, बीज नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो और इसके अंदर जो शुगर, वो प्योर शुगर इसके अंदर फील आ रहा है, मुंह में शुगर आ रही है। सो इफ दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द रेसिपी तो फिर तो ठीक है, बट मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप ड्रिंक पीते हुए अगर शुगर आपके मुंह में आ रहा है तो अब आपको अच्छा फील नहीं देता है, ठीक है। सो जो ड्रिंक्स होते हैं वो आपको ईजी टू ड्रिंक होते हैं ताकि मुंह में कोई चीज़ ना आए। जैसे ये एक दो ठीक है। चीज़ें मुझे अच्छा फील नहीं आया इसको पीते हुए। थैंक यू सो मच बेटा। नेक्स्ट जल्दी से आइए मरियम शहजादी, कम है आप अपनी रेसिपी जो है हमें। अच्छा, अब दी ओनली वन जिसकी प्रेजेंटेशन पे आई एम नॉट हैप्पी इज दिस वन, बिकॉज ये जो एक कंजील्ड सी लुक आ रही है ना इसकी, ये नहीं आनी चाहिए। अच्छा, मेरे मुताबिक अगर इसने सीख कबाब इस तरह से चीज़ के साथ सर्व करने ही थे तो ये प्रॉपर एक सीख कबाब बेटे आपने ये सेट सीख करती। कबाब यहीं पे बनाए हैं? मैम मैंने इसके पहले ड्रेसिंग कर ली थी,
बेटा ये सीख कबाब आपने यहाँ पे बनाए हैं या ये बाहर से आपने खरीदे हुए? मैम मैंने बाहर से नहीं परचेज किए, मैंने खुद ही बनाए हैं। आपने खुद ही बनाए हैं, जी, कंफर्म बात है? यस और आपने इसको ग्राइंडर में ग्राइंड किया है मेरे ख्याल से, चॉपर में। डिश नेम क्या है? चीजी सीख कबाब। अच्छा, मैं जो हम अगर रेस्टोरेंट जाते हैं तो हमारी कोशिश होती है और हम चाहते भी हैं कि बहुत फ्रेश फूड हो, ठीक है, और स्पेशली जब आप बारबेक्यू पे जाते हैं तो आप जैसे मर्जी उसकी ड्रेसिंग कर लें बट इट शुड लुक वेरी फ्रेश, क्योंकि जितना वो फ्रेश होता है उतना ही आपको गरम गरम आपको खाने में अच्छा लगता है। कबाब ठीक है? बहुत मजे के हैं। तो अभी मैंने टेस्ट नहीं किया। मैंने मैं टेस्ट किया। बिल्कुल जुगन की बात को एग्री करूंगी कि कबाब का फ्लेवर बहुत अच्छा है, मतलब जूसी कबाब Yes. है शक्ल नहीं मुझे पसंद आई ज़्यादा। और उसमें प्रॉपर हर चीज़ का आपको फ्लेवर, हर सीजनिंग आपको फील हो रही है। यहाँ तक कि जो उन्होंने जो मटन की उन्होंने चर्बी इसके अंदर ऐड की है उसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आ रहा है, सॉफ्ट आ रहा है। सॉफ्ट कबाब है। बट वही बात है कि आपने पहले आंखों से देखना है और उसके बाद खाना है, तो प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा थोड़ा सा भी डिश की प्रेजेंटेशन मैटर की क्योंकि जान ये काली ट्रे के ऊपर रख के सर्व करना ना was maybe not a great idea. वाइट Taste is के ऊपर उससे fantastic. जरा हाईलाइट Taste is होना really था। nice. वंडरफुल, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ओके जुनेद, आपकी रेसिपीज आपने हमारे साथ अभी तक नहीं शेयर की, ये मत सोचे क्योंकि ये भी हमारे जजमेंट का हिस्सा है। जुनेद की तरफ टर्न करते हैं। नेक्स्ट आप अपनी रेसिपी, अपनी प्लीज डिशेस यहाँ पे सर्व करना शुरू करें बच्चे। तब तक जुनेद आप अपनी रेसिपीज बताइए प्लीज। कैरेट यूज़ करेंगे, एक मीडियम साइज़ की कैरेट हो जाए उसे क्रश कर लेंगे। उसे क्रश करने के बाद उसे हम ऑलिव ऑयल के अंदर थोड़ा सा स्टीर करेंगे, मीन उसे सोते करेंगे। उसके बाद हम उसको कूल डाउन करेंगे। उसके अंदर हम 3 टेबल स्पून ऑफ योगर्ट ऐड करेंगे। उसके अंदर हम 1/4 पार्ट ऑफ सॉल्ट, वाइट पेपर एंड लास्ट वन इज़ गार्लिक प्रेस करके हम 1 क्लव जो है वो गार्लिक ऐड करेंगे। उसको हम प्लेट में सर्विंग के लिए निकालेंगे। एक बटर लेंगे, 2 टेबलस्पून हम बटर ले लेंगे। उसके अंदर हम जो हमारे पास क्रश में आती हैं रेड चिलीज़, उनको हम थोड़ा सा सोते करेंगे और वो हम कैरेट टैरेटर जो अपना सैलड होगा उसके ऊपर हम उसको पोर कर देंगे। इस तरह दूसरा हमारा जो सैलड था कुकम्बर बेस था। कुकम्बर हमने बिल्कुल स्लाइस कट कर लेने हैं और उनको हमने हैंड्स की मदद से स्क्वीज़ कर लेना है ताकि उनका जो एक्सेस ऑफ वाटर है वो रिमूव हो जाए। वो रिमूव करके उसमें भी हम 3 टेबलस्पून ऑफ योगर्ट ऐड करेंगे, सॉल्ट टू टेस्ट ऐड करेंगे, उसमें ब्लैक पेपर जाएगी और उसके साथ हमारे जो मिंट लीव्स होंगे 1 टेबलस्पून मिंट लीव्स बिल्कुल फाइन चॉप्ड करके हम वो ऐड करेंगे। वो ऐड करके इसी तरह हम उसकी सर्विंग कर लेंगे और उसकी गार्निशिंग करके सर्व कर देंगे। अगर हम नार आइस टी की बात करें तो नार आइस टी में हमारा टी सिरप आएगा। टी सिरप हम वैसे घर में भी बना सकते हैं वैसे यूज़ के लिए। उसके लिए हम 1/2 लीटर वाटर लेते हैं। 1/2 लीटर वाटर के अंदर हमने 4 टेबल स्पून ऑफ ब्लैक टी ऐड करना है और 200 ग्राम्स ऑफ शुगर ऐड करने हैं। उसको हमने बॉयल इतनी देर करना है कि वो एक सिरप की फॉर्म में आ जाए, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में नहीं रहना चाहिए, वो एक सिरप की फॉर्म में आ जाना चाहिए। उसे हम लोग स्ट्रेनर की मदद से सीव करके उसको हम 3 डेज़ के लिए रेफ्रिजरेटर में सेव रख सकते हैं। हमारे घर पे कोई गेस्ट आते हैं तो हम उसे 1 टेबल स्पून लेंगे और जो हॉट मिल्क होगा उसके अंदर ऐड करेंगे तो हमारी जो बिल्कुल एक इंस्टेंट टी है वो रेडी हो जाएगी। सही। जी, इससे भी हमारी जो है वो टाइम बच सकता है। तो वो हमने टी सिरप यूज़ किया था अपनी ड्रिंक के अंदर, 2 टेबल स्पून ऑफ टी सिरप ऐड किया था और उसके अंदर हमने जो है ना वो पोमीग्रेनेट का जूस ऐड किया था, अनार का जूस। और लेमन स्क्वीज़ किया था। वंडरफुल। और अगर हम अपने मेन कोर्स की बात करें टर्किश चीज़ चिकन की, पहले हम चिकन बोनलेस लेंगे 1/2 kg। उसकी हम लोग मैरिनेशन तैयार करेंगे। मैरिनेशन में हमारी योगर्ट जाएगी 1/2 कप, विनीगर जाएगा 1 टेबल स्पून, उसके अलावा पेपरिका पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून, सॉल्ट जाएगा टू टेस्ट है, ब्लैक पेपर ऐड होगी 1/2 टीस्पून और उसके अलावा हम लोग विनीगर ऐड होगा। विनीगर ऐड, ये हमारी मैरिनेशन हो जाएगी। इस मैरिनेशन को हम 2 आवर्स के लिए रखेंगे और उसके बाद हम लोग उसको पका लेंगे। उसको पकाएंगे जब तक कि चिकन गल ना जाए। 15 to 20 मिनट्स हम उसको कुक करेंगे। उसके बाद हम लोग एक वाइट सॉस रेडी करेंगे। वाइट सॉस हमारी बनती है यहाँ पहले। पे जुनेद मैं आपको रोकूंगी। यस मैम। मैंने सिर्फ ये देखना था कि आप ये पूरी प्रोसेस करने का रीज़न ही ये होता है कि क्या आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे एज अ शेफ ऑन एयर। एंड आउट ऑफ द 3 कंटेस्टेंट्स, अमेजिंग, बिल्कुल आपको कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप हर चीज़ बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। रेसिपी हर बंदे की अपनी होती है, लेकिन ऑन एयर व्यूअर्स
ये एक डिफरेंट टास्क होता है। वेल डन जुनैद, वेरी प्राउड ऑफ यू, गुड जॉब, तैयारी के साथ आप आए हैं। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद मेन कोर्स एंड आवर डिजर्ट, सो आप हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ व्यूअर्स, हम अपनी फूड टेस्टिंग की तरफ बढ़ते हैं। उसके साथ साथ ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि ये सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट्स जो हैं वो हमारे सारे कंटेस्टेंट्स के साथ जाएंगे और हम अपने जजेस को भी देंगे। ऑब्वियसली हमारे जजेस तो मोहताज नहीं इस चीज़ के, लेकिन हमारी तरफ से एक थैंक यू का जेस्चर है, तो ये सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे। मैंने ऑलरेडी साइन कर दिया, बाकियों के साइन के हम इंतज़ार में हैं। सो एक तो ये चीज़ होगी। उसके अलावा एज यू नो विनर को पैंडा फ्राइज़ की तरफ से 30,000 का गिफ्ट मिलेगा और कैश प्राइज़ मिलेगा, और डीन्स की तरफ से 50,000 रुपये का कैश प्राइज़, एंड फाइनली हमारे शो का हिस्सा बनने का मौका। मुझे टोटल डिशेस नज़र आ रही हैं एक्सेप्ट फॉर वन डिज़र्ट। वो डिज़र्ट आ गई है क्या बात है। नो ये भी एक मज़े की इनोवेशन है। ओके, स्टार्ट किधर से करेंगे हम? लेडीज फर्स्ट कर लें। हाँ जी, लेडीज फर्स्ट कर लें। लेडीज फर्स्ट कर लेते हैं। ये भी आप लोगों को मुझे डाल के देना पड़ेगा। ये है जुनैद का कंप्लीट प्लेटर। अच्छा, ये हाथ मार मार के मैंने उसकी बेचारी की डिजर्ट ही हिला दी है। अच्छा, डजंट मैटर, वो हमें लुक तो मिल गई है। सो गर्ल्स प्लीज स्टार्ट। आप अपनी प्लेट भी दे दें, मैं आपको भी थैंक यू डाल देती हूँ, क्योंकि आपको उस दिन भी मैंने कहा है कि अच्छा, अब ये टर्किश कुजीन है। जुनैद आप यहाँ पे आ जाए अपनी फीडबैक के लिए बेटे। उनको भी डाल दो लड़की। मुझे पता है कि दिल तो बॉबी का यही है कि मैं ज़्यादा सारा उसको ये वाला डाल दूँ। नाश्ता आपको पता है कि नाश्ता हम करके नहीं आते सुबह सुबह, ठीक है? आप तो वैसे ही कुछ नहीं करके आते हैं। आपको इस वक्त अगर आपको हाँ जी कुछ खाने को मिल जाए तो ये एक बहुत नेमत वाली बात है। नेमत वाली बात है। डिजर्ट में आपको भी ट्राई कराती हूँ, पहले Thank तुम you ये so तो ट्राई much. कर लो ना, So बताओ सारा much. कुछ Thank मिक्स एंड मैच हो जाएगा। अच्छा जी, ओके, फीडबैक। बहुत ही टेस्टी, पाइपिंग हॉट, फ्लेवरफुल, ईच एंड एक चीज़ जो इसमें डली हुई, चीज़, चिकन, हर चीज़। आप देखें कि उसने वाइट मीट में बोनलेस यूज़ किया है, वो फिर भी इतना टेंडर और बहुत जूसी है। वेरी टेस्टी, वेरी नाइस बेटा। और जो इन्होंने ब्रेड जो मैं देख रही थी कि अभी उन्होंने खुद बेक किया, अच्छा, बहुत अच्छी ब्रेड है, मगर थोड़ी सी क्रिस्पी साइड पे ज़्यादा चली गई है, लेकिन क्योंकि वो चीज़ी है उसके साथ वो बड़ा कॉम्प्लीमेंट होना भी करेगी। उसको चाहिए ना, उसके crispy। साथ इसका टच इज अमेजिंग। वो बहुत अच्छा लग रहा है। Wonderful। आपको खाने में च्यू करने में बहुत मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। इट इज़ रियली नाइस, मज़े की है। जो इसकी जो बन रही है लेयरिंग, वो अमेजिंग, और आपने जो उसका जो बैलेंस इसके स्पाइसेस रखे हैं वो उसकी चीज़ को बहुत इन्हांस कर रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक Yes. फीडबैक देना चाहूँगी। मुनाफा बहुत मज़े का है, लेकिन और मीठा भी बहुत मुनासिब है। इसमें थोड़ा सा शुगर सिरप आपको और डालना चाहिए था। अगर आप ऊपर से थोड़ा सा रोज़ का शुगर सिरप डाल देते ना, तो ये आपकी डिश परफेक्ट हो जानी थी। बॉबी की शक्ल देखने वाली है कि मेनू भी दिखाओ। मैं एक्चुअली कुनाफा देख रहा हूँ, और क्योंकि ये मेरा बड़ा मनपसंद मेरी ये डिश है। चले जी। अच्छा, जो कुनाफा के बारे में थोड़ी सी मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी इसमें। कुनाफा जो है, आपकी वाली बात की उसमें शुगर सिरप अगर आ जाता तो उससे जो ये कुनाफा जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता। इस वक्त थोड़ा सा मुझे ऐसे लग रहा है कि हम थोड़ा देसी कुनाफा खा रहे हैं। अच्छा, मुझे बाय द वे बड़ा मुझे पसंद आई, मैं तीसरी बाइट ले रही हूँ। हाँ, लेकिन वो थोड़ा, लेकिन ओवरऑल प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी। मेरी बाइट का डेंटिटी ठीक थी, मेरी बाइट का डेंटिटी ठीक थी। और जो मुझे मेन डिश जो चीज़ी चिकन है ना, उफ, आउट ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि कल मैंने जुनैद को कह के भेजा, मैंने कहा बेटा मैंने इन सब से लड़के तुम्हें रखा है, यू कांट डिसअपीयर। अच्छा, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। अच्छा, मैं इसके कुनाफा का फीडबैक देना चाहूँगा। आप डालना इसमें शुरू मुझे कर देना नेक्स्ट चीज़ प्लीज। मीठा ज़रा कम फील आ रहा है। इसके अंदर अगर थोड़ा सा और मीठा होता तो ये और टेस्टी लगता खाने में। ओवरऑल बाकी टेस्ट बहुत अच्छा है। बिल्कुल। और नेक्स्ट, Everything is fine. थैंक यू बेटा। अब मरियम आप यहाँ पे आ जाएं। थैंक यू सो मच चिकन। कॉपी लाइए। और राइस तो खैर मरियम, आई एम वेरी सॉरी, आपने ठीक नहीं बनाए। पालक का टेस्ट अच्छा है, राइस थोड़े से आपके
ज़्यादा ओवर कुक्ड हो गए आपने लगता है इस पर थोड़ा सा? भाई बहुत मज़ेदार पालक है, हाँ पालक बहुत मज़ेदार। बड़ी ऑथेंटिक, वो एक वो देग वाली पालक का फील आ रही है, मगर थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि खटास वाली साइड जो दही का मुझे एलिमेंट मीट का टेक्सचर बताएं, मुझे मीट का टेक्सचर बताएं, क्योंकि मुझे मीट कच्चा लग रहा है बहुत कच्चा नहीं है, हार्ड है, रबड़ के। बेटा ये क्या है, गोश्त को ऐसे तो नहीं होना चाहिए। हार्ड है मीट, प्रॉपर कुक नहीं है। मैं वही तो आपको कह रही थी, आप लोगों ने पालक को ट्राई कर लिया, ये देखिए। मीट हार्ड है, उसको और भी थोड़ा टेंडर होने की डिजर्ट की तरफ भी बढ़ते हैं, कुछ कंप्लीटली ऑलमोस्ट आउट ऑफ टाइम। चावलों की बात करें तो वो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, वो पप्पा सा हो जाता है, पप्पा, हाँ बिल्कुल जुड़ जाते हैं, पप्पा हो गया। जुड़े हुए चावल जो होते हैं ये उस तरह का है। और इसमें Sorry. चीनी है ही नहीं। हाँ जी मैं बिल्कुल। चीनी का इस्तेमाल कम है। I told you to try it in the end मेरी जान, and then add चीनी if you और need to, milk- क्योंकि वो डिसॉल्व हो जाती है। जो मिल्क है वो बहुत उसको ओवर पावर कर रहा है। इंटेंस का फ्लेवर नहीं आ रहा। सवाइयों का भी कोई मजेदार मतलब कुछ टेस्ट ही नहीं है उसके अंदर, क्योंकि आपको याद है मैंने वाहिद जिस चीज पे ज्यादा सवाल किए थे वो यही था। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, मीठे में मीठा होना बहुत जरूरी है। हाँ वो कुनाफे में अगर कम था तो बेटा इसमें तो उससे भी ज्यादा कम था। ये जा रहा है। ओके थैंक यू बेटा। एंड देन फाइनली अब्दुल रहमान प्लीज आइए। आप लोग ये डाले, मैं एक काम करने लगी हूँ, अगर आप लोग माइंड ना करें। ये जो हमने देखना था कि अगर इसमें से वो लावा लावा, हाँ साइड से काटिए क्या, वो कह रहे हैं इस साइड से काटे इस वरना साइड उस से साइड से बाहर आ जाएगा। हाँ जी वो मैं यही देखना चाह रही हूँ। कि आता है कि नहीं। एग्जैक्टली यही मैम मेरा। इतनी देर पड़ा रहा, उसकी वजह ठंडा तो होगा ना, अगर फौरी तौर पे करते तो फिर निकला ना। नहीं आपके पास टेबल पे भी इतना मार्जिन होता है, 4-5 मिनट का देखिए, टाइम होता है ये आपके कुक्ड पास। ज्यादा है, हाँ। ये कुक्ड ज्यादा है। मैं भी बेकिंग करती हूँ, वाहिद चीज जो मैं एक्चुअली कंसिस्टेंटली करती हूँ वो बेकिंग होती है। एंड द पॉइंट इज आई एम श्योर इट टेस्ट लवली बट एंड इट डज टेस्ट वेरी नाइस, बट द पॉइंट इज थोड़ा सा ज्यादा सॉलिड लिक्विड होता तो बेहतर था, जिस तरह ऊपर पोर किया था आपने। बट आई कांट, वाहिद मीठा है जो एक्चुअली मीठा है। गाइस फीडबैक ऑन द फूड। डिजर्ट तो मैं आपको बता रही हूँ कि फ्लेवर एंड प्रेजेंटेशन वाइज सबसे बेहतरीन डिजर्ट यही है। फिश का फ्लेवर ठीक है, और जो मैक एंड चीज़ मुझे लगता है उसकी थोड़ी सी आपने उसको थोड़ा सा कर दिया, ड्राई कर दिया, Consistency ड्राई फॉर्म में ज़्यादा कर दिया। फिश में बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है और प्रॉपर फिश का जो एक फ्लेवर होता है वो आ रहा है, मगर मैक एंड चीज़ में मुझे लग रहा है मैदा बहुत ज़्यादा है और चीज़ का पता नहीं देखा है। मैम यूज नहीं किया चीज़ का, गेट वो एसी लगा हुआ है, तो हाँ उसकी वो वजह उसका इतना फ्लेवर नहीं आ रहा। ये कंट्रोल करना तो ऑब्वियसली यही तो एक आर्ट है। बेटे रिमेंबर वन थिंग, जब हम पास्ता बनाते हैं तो हम हमेशा थोड़ा सा जो है उसके अंदर liquid ही मार्जिन रखना। छोड़ते हैं। आपने नोटिस किया कि मैक एंड चीज़ कोई भी इस तरह डायरेक्ट नहीं प्लेट पे सर्व करता, हमेशा किसी कंटेनर में या किसी चीज़ में दिया जाता है, वरना एक सॉलिड फॉर्म में वो मैक एंड चीज़ बना दिया जाता है। ये आपने सेमी सॉलिड फॉर्म में दिया हमें। अब द पॉइंट इज अगर ये किसी बोल में सर्व किया होता ना और ऊपर से चीज़ बेक होती तो वो बहुत बेहतर होता। ओके गाइस टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है, आप अपनी जजमेंट डिसीजन के लिए फौरन के आपके लिए विनर कौन है। मैं इतना बता दूं कि हम स्पेशल थैंक्स करना चाहेंगे ऑफ कोर्स सब लोगों का जो शो का हिस्सा थे, लेकिन TDCP जो टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पंजाब है उनका स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ बहुत ताउन किया और इन बच्चों को भी हमें हमारे तक पहुंचाया एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो हम TDCP का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। अनाम एंड ऑफ कोर्स शेफ मुनीरा को तो हमने शुरू में शुक्रिया अदा कर दिया था। डीन्स चीज़ एंड पैंडा फ्राइज का भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ नाउ वी नीड टू डिसाइड हु द विनर इज। और एक इंडिविजुअल जिसकी मैं बात करना चाहूँगी वो है हारिस, जिन्होंने ऑल थ्रू हेल्प किया। हारिस बेटा आप भी आ जाएं सेट पे, किधर गायब हैं आप? हारिस बेटा आप भी आ जाएं। ये हारिस हैं, इन्होंने ऑल थ्रू एज हेल्पर, आ जाओ बेटे अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। ये हारिस हैं, इन्होंने ऑल थ्रू हमें हेल्प किया है, हमें हमारे साथ ताउन किया। हारिस थैंक यू। और ये जो आपने बहुत मज़े का एक तोहफा मेरे लिए तैयार किया वो भी बड़ा खूबसूरत है। और लेफ्ट साइड पे जो बहुत खूबसूरत सा केक है वो अबू बकर ने तैयार किया है। अबू बकर थैंक यू सो मच बेटा, इट्स लवली। गाइस आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी से मुझे बताएं, अगर आपने विनर डिसाइड करना होता तो हु वुड यू पिक? जुनेद? ओके आप? जुनेद। ओके सो हमारे जो दो साथ हमारे कंटेस्टेंट्स हैं जिनसे हमने कहा था उन दोनों को एक विजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से जुनेद का बेहतर लगा है। आप तीनों प्लीज फाइनली डिसीजन ले लें, वी आर कंप्लीटली आउट ऑफ टाइम। आप लोग उठ के आ जाएं प्लीज, बिकॉज हमने अपने अब कंटेस्टेंट्स को जो विनर हैं उनको प्रेजेंट करना है। आइए आइए आइए, आ जाओ बेटा। सो
लाइए, थैंक यू बेटी, थैंक यू। तो जीन्स, चीज़ एंड फूड और वो पैंडा फ्राइज का भी बेटा उधर अनम को पकड़ा दे। आप इधर आ जाएं प्लीज शेफ मुनीरा। अब हु इज गोइंग टू बी द पर्सन रिसीविंग दिस एंड हु इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ आवर मॉर्निंग शो? जी मुनीरा जी। जुनेद। कौन? जुनेद। जुनेद, कांग्रेचुलेशन। आइए 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 बेटा, मुबारक हो आपको। ये जीन्स चीज की तरफ से टेस्ट टू लाइफ आपको मिलेगा 50,000 रुपीज का कैश प्राइज और पैंडा फ्राइज की तरफ से आपको मिलेंगे 30,000 रुपीज। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप दोनों कंटेस्टेंट्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, गुड जॉब बच्चों, एंड आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड हम अपनी मार्केटिंग टीम का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बॉबी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ऑल्सो। सब बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जैसे भी हम जब भी मॉर्निंग शो में अकोमोडेट कर सकें ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। एंड नेक्स्ट कॉम्पिटिशंस में भी हम आपको अपॉर्चुनिटी देंगे टू पार्टिसिपेट। बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग। जुनेद, वेरी प्राउड ऑफ यू, वेल डन बेटा। आई हैड फेथ, बट वही वाली बात थी कि ये लोग लड़े थे इसीलिए मैं साइड पे होगी। मैंने कहा खुद ही तुम लोग देख लेना, नहीं अच्छा लगेगा तो ऑनरी उसको डांट देता। बट यू मेड अस प्राउड, वेल डन शेफ जुनेद एंड ऑल द कंटेस्टेंट्स वर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, स्पेशली वो लोग जो साथ हेल्प भी कर रहे थे, वो 2 बच्चे जिन्होंने हमें जजमेंट में भी हेल्प किया। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। जिंदगी रही तो मंडे को मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।